नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां आस लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो रोज की तरह पहले आपको बता देता हूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं और आज किस किस की क्लास लगने वाली है। नीतीश और लालू के गुस्से की वो सीक्रेट वजह आज आपको बताऊंगा, जो इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है उसको तोड़ देगी। इंडिया को कोई नहीं तोड़ सकता, इनके इंडिया की बात कर रहा हूं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे इंडिया टूट सकता है। दिल में गुस्सा, जुबान पर इंडिया, नीतीश कुमार के गोलमाल का चैप्टर भी आज आपको समझाऊंगा। विपक्ष के इंडिया का वो गणित जो नरेंद्र मोदी के नाम पर फेल हो जाएगा, वो मैथमेटिक्स की क्लास भी है आज। तो ना नहीं, ये तो है कि मतलब आई तो डोंट नो इफ इट विल वर्क इन द इलेक्शन और नॉट आई एम नॉट इवन श्योर कि कुछ चीज रहेंगी व्हाट इज द बैटल ऑफ द क्रिंज। हाँ, लेकिन तो क्रिंज में जो मर रही है ना, वो भी भक्तों की। And I wanted with that today. There's also been a meeting of the opposition. Now the opposition has changed its name. Yeah. It is punning on the country's name, calling itself the Indian National Development Inclusive Alliance, and they think they've come up with a master stroke with the I.in.D.I.A punning on India. अरे मतलब फिसलते ना, मतलब मजा ही आया। तुम लोग ऐसे there is this video of a panda which is just rolling on the floor, ऐसे मतलब भक्तों का वैसे हो रहा है, इस तरफ जा रहे हैं, पता नहीं क्या अभी बोल दिया कि इंडिया तो है ही नहीं, भारत होता है। मोदी जी ने अगर जो एनडीए का फुल फॉर्म दिया है उसको अगर तुम एक्चुअली देखो तो वो निंदा हो जाता है, क्योंकि एन से उन्होंने 2-3 वर्ड बोल दिया कि क्या मतलब अभी वो तो इतना घटिया है कि नेशन फॉर कुछ डेवलप्ड इंडिया, कुछ भी अभी एक्रोनिम कैसे होता है कि एक के लिए कुछ एक होना चाहिए ना, एक में तुम फ्रेज ही लगा दोगे तो फिर मोदी जी ने अपनी समझे इब्राहिम लिंकन को याद है, समझे। लेकिन उससे पहले इब्राहिम लिंकन के याद करने से पहले मैं बोलूंगा मोदी जी को ना ऐसा फॉरेन से जो पता है, अगर इंडिया में जैबी कोई का वीडियो चलता है ना, तो मुझे लगता है छुप छुप के मोदी जी भी देखते हैं, क्योंकि मोदी जी को जितना वैलिडेशन चाहिए ना फॉरेन से, भाई मतलब इस स्पीच में डालने की क्या जरूरत थी। मोदी जी क्या ये बोल रहे हैं बोलने दो, हाँ ये जो बोल रहे हैं बोलने दो, वो सब उसका उस इकोसिस्टम का जो 1 लाख फॉलोअर वाला वीडियोस होता है ना, वो भी देखता है वैलिडेशन के लिए। जर्मन सेलिब्रेटिंग बाहुबलीस ऐसे टाइप का वीडियो भी देखता है। मोदी जी वो भी देखते हुए सदगुरु कन्वर्टेड मुस्लिम गर्ल इनटू हिंदुइज्म, हाँ टाइट स्लैप। पर तो मोदी जी ने बोला कि एक तो आदमी इतना रैटल हो गया ना, बोलता है कि डेमोक्रेसी सुनते थे कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, पर इन लोगों के लिए डेमोक्रेसी इज ऑफ द फैमिली बाय द फैमिली। यार ये तो मेरे घर में मेरा चाचा रोज बोलता है, मेरे को कुछ नया बताओ। आइए नजर डाल देते हैं कि ये यूपीए नाम में क्या रखा है, यानी यूपीए के इंडिया बनने की कहानी। पहली वजह, यूपीए वर्सेस एनडीए में विपक्ष की बड़ी सियासी नाकामी छिपी है। 2014 और 2019 में विपक्ष एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक ला पाया। ये के साथ बड़े बड़े घोटालों के दाग हैं, यानी करप्शन एंगल है। तीसरी बड़ी वजह, बीजेपी के राष्ट्रवादी दांव का मुकाबला करने के लिए नाम इंडिया दिया गया है। चौथी बड़ा कारण और वजह क्या है, यूपीए की अगुवाई कांग्रेस से जुड़ी थी। 2004 के मुकाबले कांग्रेस काफी कमजोर है आज की तारीख के अंदर, यानी कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, यानी आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को सीटें देगी और पंजाब में कांग्रेस आम देगी। ये एक बड़ा बात है। बड़ा सवाल यह है, क्या नाम बदल कर विपक्ष की परफॉर्मेंस बदल जाएगी? आज इसी मूल सवाल के साथ हम इस चर्चा को ओपन करेंगे। मिनिमम 16 तो बिना उसके लैपटॉप आने ही नहीं चाहिए आजकल। हाँ। ये वाला 4 है। उसी से गड़बड़, उसी से ये वेदों वाला लैपटॉप है तुम्हारा। नहीं तू लेकिन वेदों में लिखा होता खरीदा है सकता है ना। लैपटॉप। तू क्यों लगाऊं $400 में क्या है इसीलिए नहीं लगाना मुझे। आज गाना भी मिल गया है, झारा ओ झारा मिलना हमारा। अरे झारा की नहीं, आज कोई टॉपिक की बात नहीं होगी। पहले मेरे को एक कंफ्यूजन क्लियर करो पहले। चलिए हम शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी, नया लैपटॉप है बेसिकली। हाँ अभी ये तेरा कंफ्यूजन। हाँ ये मेरा लैपटॉप है जो आदित्य ने रेकमेंड किया था। रेकमेंड नहीं किया, बाय द वे, मतलब मैं बोलता हूँ एक बहुत ही टफ कंस्ट्रेंट दिया गया था लैपटॉप के, उसके अंदर कुछ भाई मिला था। तू
this is wastage of money. So you wastage because of you money have little because अच्छा तो you've चल रहा है, thrown it and वीडियो you have चल got nothing. अबे अरे 4 चल GB तो रैम क्या है यार? ये लैपटॉप मैंने मुझे बोलने में शर्म आ रही। मैंने ये लैपटॉप सिर्फ पॉडकास्टिंग रिकॉर्डिंग और अरे एडिटिंग के लिए लिया वो भी तो नहीं हो रहा है ना। नहीं 4 GB रैम को तो वो कोई एक्सपांड कर purpose सकता नहीं है, एक रैम स्टिक खरीद के तो कभी भी लगा सकता है ऐसे। ठीक है रे। अभी ये टेक्निकल गुरुजी वाला एपिसोड बनने जा रहा है। हाँ। यार टेक्निकल गुरुजी से एक सवाल है मेरा। टेक्निकल गुरुजी सिंस दैट यू बॉट अप दैट टॉपिक, टेक्निकल गुरुजी जब टेक्निक्स हैं वीडियोस में, टेक्निक्स नहीं बताते हैं, फोन रिव्यू करते हैं। वही तो वो जो आता था वो अब एनडीटीवी पे आता है। नहीं एनडीटीवी आता है टेक्निकल भाई टेक्निकल गुरुजी अब एनडीटीवी पे है। टेक्निकल गुरुजी का एनडीटीवी में एक प्रोग्राम है आदित्य। बट वो कौन था? इसके पहले वाला कौन था? वो नहीं वो दूसरा था, वो तो उनका एनडीटीवी था। हाँ, वो चेंज करके अभी टेक्निकल गुरुजी सीधे एनडीटीवी पे प्रोग्राम। पर वो भी ऐसे कुछ कह रहा था ना, गैजेट गुरु। हाँ, वो जो विक्रम चंद्रा उसको होस्ट करता था उस शो। हाँ एग्जैक्टली, अब टेक्निकल गुरुजी ही होस्ट करता है। और तो मेरा सवाल है कि टेक्निकल गुरुजी का जो यूट्यूब चैनल उसमें टेक्निकल गुरुजी हल्के से ये नहीं करते वंदे मातरम से खत्म होता है एपिसोड। नहीं वंदे मातरम से खत्म, पर थोड़ा बहुत कभी कभी मोदी जी की बातें नहीं होती है उसमें। हाँ। ये दोस्तों ये है मेक इन इंडिया का नया फोन रिव्यू होता है। फ्रीडम 251 याद है वो स्कैम हुआ था। फ्रीडम 251 रिव्यू किया है इन सब ने, पता है ना? सारे यूट्यूबर्स ने रिव्यू किया है उसको। वो था ना, स्टिकर चिपका दिया था ना किसी और फोन पे उसका। ये मैंने देखा यार। वो कोई सस्ता उन लोगों ने 1-2 प्रोटोटाइप बना के सबको 250 रुपए, अभी 250 रुपए में वो तुम तो 4 ठीक है, फोन दे वो तो सकते हो। नहीं वो आकाश टैबलेट के साथ किया था ना, कि फिर वो कभी बना ही नहीं। नहीं यार आकाश बना था, आकाश मेरे पास था, आई कैन खरीदा नहीं रैम था। आकाश में बता पहले, रैम फ्री में मिला 4 GB आकाश में। 4 KB आकाश ठीक ठाक लैपटॉप था, मेरे पास था, क्योंकि हम लोग प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे सारे। लैपटॉप थोड़ी था वो, टैबलेट था ना। नहीं टैबलेट था, ठीक ठाक चलता था, मतलब वो स्कैम नहीं था। आकाश वाज नॉट अ स्कैम, दैट वाज मेंट देयर वाज फॉर समथिंग ना। फ्रीडम अच्छा तो वो फ्रीडम 251 250 की वो लॉन्च किया और पैसे लेके बोला। हाँ फ्रीडम 251 नाम से ऑब्वियस 250 रुपए का फोन था। 251 की 1 रुपया शगुन का। ठीक है, इंडिया में वो भी 250 नहीं रहे। एंड पब्लिक माइंडसेट ऐसा है ना, मेरे घर पे लोगों ने 250 रुपया दिया, बोला कि अगर मिले तो क्या 250 रुपए गए तो नुकसान है। ये माइंडसेट से इतने सारे। और गडकरी क्या हुआ था उसके लॉन्च में? नितिन गडकरी तो दी मास्टर ऑफ ओवर सेलिंग। नितिन गडकरी आता है ऐसे छोटा, हम कुछ नहीं सोचते हैं, नितिन गडकरी इज दी फ्लैगशिप, छोटा कुछ नहीं सोचते हैं बंदा। नितिन गडकरी वो वाले चित्ते है ना, वो प्रोटोटाइप था वो बेचारे तुमने देखा भी मॉनसून में भी जो चल रहा है मॉनसून टूरिज्म शुरू हो गया एक। और ये मॉनसून टूरिज्म में क्या मतलब, शहर के बीच में वेनिस बन गया वो भी, और 2-3 कुछ इंस्टाग्राम स्पॉट्स हैं जहाँ पे पब्लिक जाता है। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वो मतलब नितिन अंकल क्या कर रहे हैं कि ना वो पहाड़ों को खोद खोद के 4 लेन रोड बना रहे हैं। अब भाई तेरे को करवाना है, मतलब अमरनाथ यात्रा करना, 4 लेन रोड की क्या जरूरत है उस भाई? ये तो मतलब वो बेचारा हृदय जोशी जो है वो तो कब से बोल बेचारे, मतलब पूरी। और यही तो प्रॉब्लम है ना, मतलब किताबें लिख डाली बेचारे ने। इनका एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बना किस लिए है? इनका एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इसलिए बना है कि फाइल कितना क्लियर कर सके एक दिन में। एग्जैक्टली एंथेटिकल टू द पॉइंट ऑफ एन एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो इनसे तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो आके बोला भी बताए, प्रकाश जावड़ेकर ने बहुत एकदम शान से याद है। देखो पहले तो मिनिस्ट्री बैठा करता था फाइल्स पे, हमने तो एक दिन में इतने फाइल्स क्लियर कर। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मतलब यू सो रैटल्ड मैन, मतलब वो अमरीश पुरी टाइप का होता है ना ऐसा मोनोलॉग, आवाज फट रहा है कैसे, मतलब गुस्सा। और ये मतलब लाइक आई हैव बीन बीटन इन माय ओन एक्रोनिम गेम। वही बात वही है ना कि ये जो सारी गुड ओरेटरी, बेस्ट ओरेटरी जो है वो until and unless 100% of the things are not scripted नहीं होती। because आपका जो cringe लेंगे नहीं, because आप जरा से भी आप vulnerable हुए तो आपके अंदर की असलियत बाहर आ जाती है ना, जो उसके साथ हमेशा होता है। मतलब वही जैसे वो सुनाई दे रहा है, वो वही है, हर घर से एक्रोनिम निकलेगा। तो मेरे को एक चीज बोल कि मोदी जो स्पीच लिखता है एक्रोनिम जो आता है,
कितना ही मुश्किल है, हम लोग बिना किसी एक्सपीरियंस के एक दिन ज्वाइन करके भाई मैं तो लिटरली मतलब ये कुछ टाइम पहले की बात है, मैं अपने मेरे घर पे बात हो रही थी एंड समवन सेड कि ये तो मतलब रोसेश ताराभाई की कविताएं जब होती है ना, मतलब दे मेक मोर सेंस देन लाइक कुछ मतलब जो मन में है, खटरकुन 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 के तो why has it taken these people so long? That is my question. Wasn't this a low hanging fruit? इतना लो कि दिखा नहीं, जमीन में गड़ गया था। मजे की बात यह है कि अभी ये तुम लोग क्या लगता है, ये अंजना और अर्नब एक एपिसोड तो कहीं तो ये तो नहीं कर देंगे कि नहीं इंडिया यूज नहीं कर सकते, एंड इन नहीं बट टेक्निकली कुछ नहीं कर सकते ना, इट्स नॉट द नेम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट? नहीं अरे भाई जिनको डिफेंड कर रहे हैं उनके नाम में भारतीय है तो मतलब वो बट वही मैं बोल रहा हूँ कि दे विल कंप्लीटली इग्नोर, दे विल पास इट ऑफ एज जस्ट बीजेपी पूरे एपिसोड में, दे विल ट्रैश इंडिया। अभी के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज दे डोंट कॉल इट इंडिया। तो मैंने राइट विंग स्पेसेस में गए तो वो लोग ऐसे बात करते हैं, तो ये INDA फॉर्मेशन बेंगलुरु से 26 दल की हुंकार, लड़ाई NDA और इंडिया के बीच में है। हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे। मोदी ने किया पलटवार, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। यूपीए हो गया इंडिया, इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। दिल्ली में एनडीए का 38 वाला फंडा, गाइड कुछ है, हाल कुछ है। 2024 की जंग, किसमें कितना दम। अरे मैं देखा तूने 2-3 घंटे था तो स्टॉर्म चेजर में, क्या सुना वहां पे? अरे आज तो बहुत सैड था, लास्ट में इतना गमी गुस्सा होके निकला। क्यों? आज मणिपुर के बारे में हो रहा था एंड वहां पे लोग ऐसे बात कर रहे थे, देखे 3 महीने पहले के इंसिडेंट को अब क्यों चला रहे हैं, क्या रीजन है कि पार्लियामेंट सेशन के पार्लियामेंट सेशन, अरे सवाल पूछने के लिए तो जा सकता है क्या वहां पे? बात भी तो वही लोग कर रहे हैं ना, जवाब कौन देगा उनको? तो ऐसे चल रहा है उनका। और कल तो मजेदार बात हुआ कि कल ये टॉपिक नहीं था, कल कुछ और चला था। तहसीन पूनावाला पहुंच गया था वहाँ पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट करके, ठीक है? जो है ना, इसको ना थप्पड़ मार के कुटाई होनी चाहिए। सॉरी यार, ये पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, कल को अगर ज्यादा फेमस हो गए तो पता नहीं। वो इन लोग के साथ बैठा रहता है, सुशांत सरीन, आनंद रंगनाथन, अभिजीत अय्यर मित्र, स्मिता प्रकाश के साथ। तो वहां पे ही इज बेसिकली द कांग्रेस, ही इज रिप्रेजेंटिंग लाइक ही इज द एंटी बीजेपी। सो फिर उनको बोलने को मिल जाता है कि हम तो सब हैं यहाँ पे। हाँ टोकन एक होता है ना, पंचिंग बैग भी नहीं है वो। तो मैं बिरयानी खाता हूँ, मुझे तो आई एम नॉट द लूनी एक्सट्रीम लेफ्ट, ये सब उसका चलता है। तो दैट इज हिज ट्रोप बेसिकली। कांग्रेस में तो कभी तुम, और उसके लिए तेरा सुहेल सेठ बोलेगा ही इज टू सेन टू बी अ कांग्रेस MLA और NMP, ऐसे करके। सुहेल सेठ इज बैक ना, ये मतलब आने लगा है वापस। सोचो जरा, सुहेल सेठ को नविका ने बुलाया मणिपुर पे बात, कैन यू इमेजिन? आयरनी दिखता नहीं है इनको, पर आई मीन क्या हालत है। हाँ नहीं, तो ये बोल रहा था कि लोग INDIA करके बात कर रहे हैं। INDIA चलता है। अरे ये 1-2 दिन के लिए है, ये INDIA है। जनता मूर्ख नहीं है इस देश की। एक बंदा ऐसे ब्रिटिश एक्सेंट में बात करता है कि वो ब्रिटिश इंडियन है, तो इट्स लाइक I will not even call them India because it's a disgrace to the country. श्याम शर्मा आ जाता है क्या? श्याम शर्मा टाइप का कोई, बेसिकली वो है श्याम शर्मा बाय अनदर नेम। तो they have decided to call them, हम इनको INDIA ही बुलाएंगे, which is बच्चों के साथ करते हैं ना, आइसक्रीम खाना हो तो बोल सकते हैं ना, फक नहीं बोल सकते, FUCK या ICCREAM खाना है आज। वो नहीं, वो तो अच्छा है कि स्पेलिंग सही, नहीं तो वो फ्रेंड्स में एक सीन है, you can't have SEX in front of the BABIE। पर ये एक्चुअली मतलब
सारी पॉलिसी में ये बोल रही हूँ, कास्ट सेंसस की बात की राहुल गांधी, सब एक तरफ और क्रिंज एक तरफ। भाई मैं बोल रहा हूँ यही क्रिंज ही बचाएगा देश, यही बचाएगा देश को। इसके साथ इनको एक और चीज कर देनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ देखो मेरे को हायर करेंगे ना, मेरे को हायर कर ले, आई विल गिव देम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब मैं इक्वल टर्म्स में compete करने के लिए दे सकता हूँ स्ट्रेटेजी। चावड़ा यूनिवर्स कॉन्स्पिरेसी उसके टक्कर, कॉन्स्पिरेसी थियरीज इक्विवेलेंट दे सकता हूँ, टक्कर का कंटेंट। भाई क्या करें भाई नहीं। और आई थिंक दे उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक वाज कि इंडिया तो लिया ही उनने और साथ में स्लोगन में भारत भी डाल दिया। तो अब क्या करोगे? वो 1 मिनट के लिए दूसरी तरफ जा रहा हूँ मैं, हमारे रेगुलर फीचर चावड़ा के बारे में। भाई इसका एक वीडियो है, उसकी वीडियो का टाइटल पता है क्या? टाइटल ये है कि आई थिंक ये अभी ज्यादा बड़ा चावड़ा फैन बन गया। रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो संदीप माहेश्वरी के वीडियो का टाइटल है। जिस संदीप माहेश्वरी ने चावड़ा को बोला, उस वीडियो का टाइटल रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, पर वो प्रॉब्लम नहीं। चावड़ा के खुद की यूट्यूब चैनल में चावड़ा का एक वीडियो जिसका टाइटल ये है कि आर गांधी एंड नेहरू ब्रिटिश एजेंट्स, ओवर गांधी एंड नेहरू ब्रिटिश एजेंट्स। और उसका एक वीडियो ये भी है, ये ने पहले बोला है ना कि सुभाष बोस जो है वो जिंदा था और नेहरू के फ्यूनरल में दिखा और लोग चावड़ा को पूछ रहे हैं ऐसे जवान के सूर्यवंशम स्टाइल में। और इंस्पायर किया प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के एक वीडियो का एक बंदे ने वीडियो लिया है ऐसे फोन से, और उसमें चावड़ा को टैग करके पूछा है, अभिजीत सर कैन यू कंफर्म दिस इज हु आई थिंक इट इज। मैंने तो वो लॉक नेस मॉन्स्टर का वीडियो देखा था, उसमें बैठ के उसके ऊपर सवारी कर रहे थे सुभाष बोस। अभी वो याद है ना, अभी मोदी जी ने वो वहां पे क्या बोलते उस जगह को नया जो बनाया सेंट्रल विस्टा में 2 मूर्तियां लगाई हैं। सेंट्रल पार्क सेकंड रेफरेंस। उसमें गंथर कौन? नाउ आई एम इन दैट वो सेंट्रल विस्टा का गंथर कौन रहेगा बताओ? अरे इससे एक चीज याद आई मेरे को, मैं 1 मिनट बताऊंगा। बहुत ही ऑब्जर्वेशन स्किल्स चावड़ा को देख के मेरी भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसे एंटीना खड़े हो गए। पर उससे पहले दूसरी चीज, तो जब वो मोदी जी ने स्पीच में सुभाष बोस के बारे में बात करते मुझे लगा सुभाष बोस तो सुन रहे होंगे खड़े होके ये सब। बट अभी तो जब INDI ये हुआ तो तू सोच कि उसी दिन मोदी जी ने 38 पार्टीज की मीटिंग बुलाई, उसी दिन। ऐसे कोई एक इंडिपेंडेंस को भी बुलाया क्या किसी को? उसमें से 15 पार्टीज ऐसी जिनको एक भी सीट नहीं मिली, मतलब लड़ने को भी नहीं मिली एक सीट, पर वो आई है। ठीक है। और ना उन सबने एकनाथ शिंदे गया है भाई, एकनाथ शिंदे ने बोला है कि मैंने तसल्ली दिया है मोदी को 350 सीट जीतेंगे। 350 मैंने सुना कि 350 सीट जीतेंगे। तो ना उसमें एकनाथ शिंदे का खुद का टिकट पता है, वन ऑफ द पॉपुलर थियरीज गोइंग अराउंड इज दैट उसका यूटिलिटी खत्म हो गया एंड नाउ व्हाट दे विल डू इज कि दे विल गेट द स्पीकर टू डिस्क्वालीफाई देम। मजा आ जाएगा और उनको वापस जाना पड़ेगा और उसका रिप्लेसमेंट खरीद लिया है पहले अमेज़न से अजित पवार एंड कंपनी। कॉन्स्पिरेसी एंटीना तो सुन ले वो तो और उसमें फिर क्या हुआ, एंड में सबने मिलके मोदी को एक बहुत बड़ी माला पहनाई। ठीक है, देखा वो फोटो अलायंस ऑफ इक्वल्स, वो अलायंस की जो फोटो है ना, उस फोटो तो एकदम किनारे देखिएगा ना, सब सारे नेता अटायर में एकदम किनारे खड़ा है गडकरी, नॉटी गडकरी, एक काला कुर्ता पहन के। मतलब समझ रहे हो क्या पता एंड में ऐसा ट्विस्ट हो जाए कि कंसेंसस कैंडिडेट INDIA का वो नहीं, अब मैं दूसरा इमेजिन कर रहा हूँ। तो कितने टर्म के बाद गडकरी जाएगा राइवल अलायंस? वो जो लिस्ट आई थी उसमें गडकरी थे भी कि सीधे जैसा ही दीपक आ जाएगा 2049 में। गडकरी नहीं था गडकरी के बारे में, लेकिन रंगा अंकल इज लाइक ऑल प्रेज। तो अलाहाबादिया को रंगा ने बोला कि तो अलाहाबादिया ने पूछा उसको, who do you think I should interview? Like, are there any smart minds, achievers that you think from the world of politics that I should interview? Because I'm all like a sponge, you know. I'm just soaking in energy. एनर्जी, नॉलेज भी नहीं, एनर्जी। अच्छा, इसमें कोई हल्का लेफ्टिस्ट को भी क्यों नहीं लाता कोई? ये मतलब जो रोगन ने तो कम से कम बर्नी को लाया है। वीरदास गया था ना, और उसका चावड़ा है, और चावड़ा ने एक वीडियो की उसके साथ सुन निशांत, वीरदास गया फिर चावड़ा है, और चावड़ा ने फिर उसके वीरदास के वीडियो के वीरदास शुड बी अशेम्ड टाइटल उसका। उल्टा तू अभी समझ नहीं रहा है कि वीरदास के बारे में चावड़ा ने बोला वो 2 इंडियाज वाले वीडियो के बारे में कि ये एंटी इंडिया है ये वो,
और उसके बाद गया वीरदास उसके शो में अपने शो को प्रमोट करने के, ठीक है। वीरदास मतलब ये हाँ, तो वीरदास ने, आई थिंक वो वीरदास का ना पहले से ही वो होगा कि प्रमोट करने जाना है, तो वो आ गया, तो वो प्रमोट करने गया और वहां पे उसने रेफर किया कि ये चावड़ा ने मेरे बारे में ये सब उल्टा सीधा बोला अगर उस बंदे को बात करना है तो मेरे सामने बैठ के डिबेट करे, ये वो कुछ बोला। और उसके बाद चावड़ा वापस गया इलाहाबादिया के शो में और चावड़ा ने एक वीडियो किया है, मिडिलमैन बना दिया है उसको बेचारे को इलाहाबादिया को। वैसे ये सब एक दूसरे के शो में कि आफ्टर ऑल दिस अपैरेंटली देयर आर टू इंडिया, जैसा ट्वीट किया। हाँ वो मैं देखा, पर इन सब के ये सब एक दूसरे के, मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूँ कि ये संदीप माहेश्वरी ने चावड़ा को बुलाया है, चावड़ा ने बियर बाइसेप्स को बुलाया है, अभिमन्यु ने बियर बाइसेप्स को बुलाया है, और अगर अभिमन्यु के अभी शायद एपिसोड आया नहीं पर अभिमन्यु चावड़ा को लेके आने वाले, और संदीप माहेश्वरी के एपिसोड में अभिमन्यु है। ये लोग आस पड़ोस में रहते हैं क्या, कहीं भी रिकॉर्ड एक साथ रिकॉर्ड कर लो? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किस लाइब्रेरी में जाता है बुक पढ़, चावड़ा जाता है वो तक्षशिला की जो जला दी गई थी वहां से किताबें ला रहा है वो, इसके लिए बीच के पन्ने गायब है और वो चावड़ा खुद भर रहा है वो। चावड़ा जाते हिमालय, वहां पर उसको मिलता वो ये थी, वो देता दवाई, वो दवाई देता, उसके बाद वो लाइब्रेरी अपने आप आ जाती चावड़ा। ऐसे ही तो भाई रिलीजन्स बनते हैं, गुफा में बैठ जाओ मशरूम खा लिए, बस ये तो है। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तू एक सिंपल से एक आदमी नहीं, बच्चा जो भी है, यंग लड़का है 19-20 साल का, और तू गया है बियर बाइसेप्स देखने क्योंकि तेरे को लड़की पटानी, ठीक है। तो 2-3 वीडियो तूने देखा लड़की, अब ठीक है लड़की पटाने गया था, इंजल बन के आ गया वापस वही कहना चलो। फिर तू देखते अचानक से तेरे को मिला कि चावड़ा आ गया, चावड़ा नहीं यार, चल संदीप माहेश्वरी आ गया, तो संदीप माहेश्वरी के पास गया मोटिवेशन लेने, ठीक है। संदीप माहेश्वरी इज लाइक दिस गेटवे ड्रग, बियर बाइसेप्स इज आल्सो गेटवे ड्रग। बियर बाइसेप्स पे चल अब तो अपफ्रंट पॉलिटिकल फेसेस हैव स्टार्टेड कमिंग, राइट। तो संदीप माहेश्वरी इज लाइक दिस इंजीनियर्स का मोटिवेशनल, वो सेल्फ हेल्प बुक है बेसिकली, चलता फिरता सेल्फ। अभी संदीप माहेश्वरी की वीडियोस के कुछ एक और नहीं, नॉट पवन खेरा, सॉरी नॉट पवन खेरा, शिव खेरा, कौन है वो? शिव खेरा। और एक और भी है, एक और आईआईटी वाला भी है, शेट्टी, जय शेट्टी। नहीं फ्लाइंग बीस्ट ना, नहीं एक जय शेट्टी भी है, एक और तनेजा है वो तो। तनेजा तो कुछ और है, व्लॉगर है। अभी तू निशान, तेरा दिमाग ऐसा फटने वाला है। तेरे को तुम लोग को पता है तनेजा भी कोलैब किया है क्या? नहीं तनेजा और कैरी मिनाटी की लड़ाई हो गई है। कल तनेजा की एक वीडियो आई, ओह माय गॉड अब मुझे बोल कि कैरी मिनाटी जो है ये भी राइट विंगिश है क्या? ये he is too young to be on very young, अभी ये सिर्फ गाली गलौज करता है, पर उसमें तेरे को मिसोजिनी मिल जाएगी, पे हंसने वाला है, मिसोजिनी मिल जाएगी, डेफिनेटली है, ठीक है। और मिसोजिनी तो मतलब तेरे को हर किसी में मिल जाएगा क्या? अरे तो माहेश्वरी के नए वीडियो के बारे में पता ही नहीं, माहेश्वरी का नया वीडियो मोटिवेशन किसके ऊपर है पता है? मंडू का उपनिषद। अब तू मुझे बता, दे आर रनिंग आउट ऑफ उपनिषद भाई इनके स्पेसेस में, इलाहाबादिया के चैनल पे देवदत्त पटनायक इज फार लेफ्ट। वैसे तेरे को पता है ना कि इनके सारे जो मल्होत्रा हो गया, तो मल्होत्रा के लिए देवदत्त पटनायक इज वेरी लेफ्ट ऑफ सेंटर माइथोलॉजिस्ट। मल्होत्रा कौन? ओ राजीव मल्होत्रा। तो इमेजिन, मतलब देवदत्त हिमसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक टेक्स, वो इनके लिए लिबरल है, योर माइंड विल बी ब्लोन। मतलब वो सब देख के पता लगता है कि यार हम कहाँ हैं, मतलब इस यूनिवर्स में हम कहाँ खड़े हैं इनको देख रहे। और मतलब मैं ये समझ, मतलब और ना इनके, तो कहना ही चाह रहा हूँ मैं कि अगर एक बार तू जाएगा बियर बाइसेप्स या संदीप माहेश्वरी मोटिवेशन लेने, तेरा मेटा डेटा तेरे को अपने आप सजेस्ट करने लगेगा चावड़ा, सदगुरु तक ले जाएगा या सदगुरु से इनके पास ले जाएगा, सदगुरु भी मिलेगा तेरे को इन सब के साथ में। ओके सदगुरु सर, दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट ईगरली अवेटेड पॉडकास्ट गेस्ट, हाउ आर यू सर? स्टार्ट होता है, हाउ आर यू डूइंग? वो इतना कूल बंदा है कि वो बचपन में वो आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ द हनुमान चालीसा एवर सिंस। आज का किसने, तुम ही लोग ने शेयर किया था ना, शुभमन की पास्ट लाइफ। वो नहीं देखा मैंने,
मैंने से उसका थंबनेल देखा। हाँ वही थंबनेल की बात हो रही है। अच्छा अभी है न्यू, आई एम सॉरी मैं क्यों कर रहा हूँ तुम लोग साथ ही, मुझे नहीं पता। नहीं मैं तो अभी है न्यू सिर्फ मैं हूँ यहाँ विक्टिम, आई एम द ओनली विक्टिम। अरे मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए कर रहा था, मैं एकदम हाथ धो, मतलब आज के बाद से बिल्कुल नहीं। पर अभी है न्यू और बियर बाइसेप्स ने जो बियर बाइसेप्स का जो पॉडकास्ट है उसमें जो अभी है न्यू आया, वो टॉपिक क्या था तुम लोग को ये पता है? मतलब गेस भी नहीं कर सकते, ब्लैक होल्स, टाइम ट्रैवल एंड एलियंस। कभी मैं I would like an actual scientist to go on his channel someday. No, forget about that. I want Christopher Nolan to come and promote Oppenheimer on his show. होगा। हाँ होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि मार्केट है ना बड़ा। हाँ डेफिनेटली होगा। और उनको जैसी पता चलेगी ये भाई, क्योंकि कितने 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कुछ नहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भेज देगा, पता नहीं, हो सकता है। मैंने देखा ऐसे कि a lot of these Indian stand-up comics, इनके यहाँ पे क्रिस प्रैट पहुंच गया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी प्रमोट करने। वो तो Amazon या Netflix स्पॉन्सर्ड इवेंट थे। अच्छा हाँ, बट यू आर राइट कि ऐसा होता है। ऐसा हो सकता नहीं, वो आ भी जाएगा ऐसे कुछ, बिकॉज फॉर देम इट्स जस्ट अ मार्केट ना। हाँ, और स्पेशली अभी फॉर सम वियर्ड रीजन मैंने अभी ऐसा भी ऑब्जर्व किया है, आई डोंट नो, बिकॉज मैं ट्विटर पे थोड़ा वो लाइक सिनेमा वाले हैंडल भी फॉलो करता हूँ, तो शायद उसकी वजह से मुझे ये सब ज्यादा दिख रहा है। But there is this weird competition going on between, not competition, it is just कि because Barbie and Oppenheimer are releasing together, तो कुछ चूतिया लौंडे हैं जिनको इस बात से खुशी हो रही है कि Oppenheimer ने टिकट दिया। तो बेसिकली टेक ब्रोज इंडिया के टेक ब्रोज जो है ना, तो वो Oppenheimer की टिकट इसलिए खरीदते हैं कि लोगों को बोल पाए कि यार नोलन का फिल्म देखा। नोलन, हाँ वही। And then they ये हम लोगों ने बहुत पहले नोलन फैन बॉयज का हम लोगों ने एक ट्रोप किया था ना, कि जो ऐसे चीजें देख लेते हैं जो नोलन ने भी नहीं देखा है अपने फिल्म। हाँ वही नहीं, और नोलन ऐसे तो रिलीजन पैदा होता है। अब नहीं, लेकिन they are not even, the shoe is a sign. I'm pretty sure in Oppenheimer he must have shown the dilemma and he must have shown the regret that Oppenheimer actually had in real life, और I'm 100% sure थोड़ा सा anti-war होगा, मतलब उसका मैसेज होगा। The problem is Indian tech bros उसमें सिर्फ यही देखेंगे कि वो गीता पढ़ा, क्या कूल है, वो गीता पढ़ा और क्या कूल है, that's it। वैसे तो एंटी-वॉर मैसेज तो इवन टू एन एक्सटेंट बॉर्डर में भी मिल जाएगा। हाँ, लास्ट में the whole montage at the end, the whole song it finishes on a very anti-triumphalistic note, which is मतलब पूरा मूवी जिस भी टोन में, सॉन्ग टाइटल ही मेरे दुश्मन मेरे भाई है लास्ट वाला। यार वो गाना तो बहुत ऐसे टोन में एंड होता है, मेरे दोस्त मेरे भाई के साथ खत्म होता है, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, और उसमें आगे ऐसी लाइनें, कब तक ये मंजर इस ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक इट्स नहीं, वो शुरू मेरे दुश्मन मेरे भाई से होता है और लास्ट स्टैंजा में इट स्विचेस टू मेरे दोस्त मेरे भाई करके खत्म होता है। तो which is a very like that movie is what 25 years from today, like 98 मतलब it feels like 26, a different era. 26, even for a bad movie it still doesn't ends on a sense of sorrow basically। वो आज नहीं होगा तेरे को उरी और ये सब में तेरे को वो चेस्ट थम्पिंग की बात खत्म। हाँ भाई आदित्य, ये जो अपनी जो क्वेस्ट है नॉलेज की कहाँ पहुंचा है इस क्वेस्ट में तुझे, इस क्वेस्ट में एक माइलस्टोन मिला है तुझे जिसका नाम है डिमांडिंग पंडित। डिमांडिंग पंडित, तो डिमांडिंग पंडित डज नॉट रिंग अ बेल। I mean, come on, that can be anyone. That can be any pandit, to be honest. Demanding pandit. That's not a very unique name. Pandit Nehru. No. Who demands every ounce of flesh. ठीक है, तो Demanding Pandit is basically a YouTuber who is a historian with a Hindu twist. True Indology तो नहीं है? Is this True Indology YouTube version? ये भी हो सकता है, पर इसके वीडियोस में True Indology was a woman ना, बाद में एक ट्विस्ट आया, प्लॉट ट्विस्ट। नहीं, कोई भारद्वाज, यही तो ट्विस्ट नहीं था। नहीं बीच में एक प्लॉट ट्विस्ट मैंने कहीं से, तो ये आई डोंट नो कॉन्स्पिरेसी थियरी हो सकता है ये मुझे नहीं पता। तो हम लोग अभी करेंगे इंडोलॉजी, रंगा अंकल की बहुत डिमांडिंग पंडित वो है फेवरेट, तो ऑब्वियसली होगा ही, क्यों नहीं। डिमांडिंग पंडित के वीडियो के जो इनके वो बड़े कैची रहते हैं, क्या बोलते हैं, जो यूट्यूब का जो क्लिप, जो फोटो रहती है, जो थंबनेल कलरफुल भी बहुत होता है। तो उसमें एक वीडियो डिमांडिंग पंडित का, वेयर आर द मुगल्स नाउ, ऐसा कुछ, और उसमें डिमांडिंग पंडित की फोटो है जिसमें वो ऐसे मुगल वाला ड्रेस पहन के कैसे करके है। दे या मुझे बता कि
एक और नहीं, तुम दोनों से मेरा सवाल है। क्लियरली लोग पैसे बना रहे हैं, क्लियरली लोग को व्यूज में। तू मुझे ये बता, तुम दोनों, कि मैं तुम दोनों को कितने पैसे दे सकता हूँ कि तुम लोग वो मुगल वाला ड्रेस पहन के ऐसा कर सको, कैसे फोटो खिंचाओगे? वही तो डिफरेंस है भाई। जिस इंसान को क्रिंज का पता होता है ना, नहीं, जिस इंसान को देख, अगर तुझे सेल्फ अवेयरनेस है, क्या तू सुनो जी दुल्हन में नाच पाएगा? सुनो जी दुल्हन में कौन नाच रहा है? हर कोई नाच रहा है ना, शो तो हो रहा है ना वहाँ पे सामने। रामपुर का वासी हूँ मैं, ब्यूटी पार्लर जा। ओ शिट, फैमिली में अगर मैं उस फैमिली का हिस्सा होता तो मैं उधर ऑडियंस में होता ना, मैं निकल जाता बाहर। तू अगर एक भाई होता उस घर में, मैं समोसा लेने चला जाता वहाँ पे। एक सेकंड, नॉट टू दिस एक्सटेंट, बट आई हैव एक्चुअली वॉक्ड आउट ऑफ सम फैमिली फंक्शन। I mean less than this actually. So I am typically this, as very evident, I am typically this one person in a family wedding who doesn't like to dance, right? और सेम, मैं अपनी शादी में भी नहीं नाचता था। और वो तो बर्दाश्त नहीं होता है लोगों से, तो कोई मुझे आके ये नॉनसेंस करना, इतना मोदी क्यों है, नाच ले। नहीं नाचना है मेरे को। मोदी क्यों है? मोदी इतना मोदी क्यों है? मोदी स्लाइट टेंजेंट, बहुत फोर्स कर करके एक तो नचाया, और फिर बोलते हैं अरे तुम अच्छे से नाचते नहीं हो। मैं बोला साले कभी नहीं नाचे, मतलब भाई प्रैक्टिस लगती है। नहीं, मैंने बोला मैं मना किया था ना। नहीं, मद्रासी वेडिंग में तुम लुंगी डांस में नाच रहे हो, तुमको आना चाहिए शर्म। ठीक है, इसीलिए इस देश में, सो गोइंग बैक टू द टॉपिक, इसीलिए इस देश में INDIA चलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ उनको अपने कैंपेन्स में वो गाना ही बजाना चाहिए। ये मेरा इंडिया। एक्चुअली पता है, बात तुम्हारी सही है कि ऐसा होना चाहिए कि अब इनका कैंपेन वीडियो ईस्ट वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट वेस्ट इंडिया, क्योंकि उसमें वो सब भी है ना। ऐसे गाने में नहीं, वो एक गाना, और एक और मैं देता हूँ सजेशन कि एक घटिया सिंगर को उठाओ जो नवरात्रि टाइप का सिंगर होता है ना, ऐसे दुनिया मतलब वो बजना चाहिए घटिया टोन में विथ मॉडिफाइड लिरिक्स। इतना क्रिंज कर दो कि इलेक्शन कमीशन पहली इलेक्शन करा दे और जीत जाओ। सुनो अब मेरे एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसमें जैसे जो 11 वो बनेंगे ना, तो 11 जनरल सेक्रेटरी बनेंगे लगान की तरह, रे भैया छोटे लगान। यस, और या फिर सुनो जी इंडियन अब इनसे मिलो, लगान के हिसाब से मुझे पता है लाखा भी कौन होगा, केजरू। अरे आपका काम चालू हो गया, देखा कि तुमने? मैं तो आपके स्पेस पे भी गया, अब वहां पे सोशल जस्टिस का बात चालू हो गया। अरे एक तुमने ट्वीट देखा कि नहीं केजरीवाल का? केजरीवाल ने वापस इंडिया का झंडा ऐसे लिया, ऐसे लहराते हुए, टीम इंडिया। मानता हूँ भाई, अपन कब एक चीज में बोल चाहता हूँ, 1 मिनट। इस देश में अगर अपन तीनों पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो डिमांड है ना, वो उसके लिए वो चीज तुम कैमरा नहीं कर सकते हो। एक तो मेमोरी चाहिए उसके लिए, तुम्हारा शॉर्ट टर्म होना चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए, और तीसरा है कि सेल्फ अवेयरनेस 0 होना चाहिए। हाँ यार, सबसे शर्म मेरे को लगता है वहां पे सेल्फ अवेयरनेस और थोड़ा किसका ज्यादा है, आई थिंक उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे मुझे लगता है कि थोड़ा रेटिसेंट लगता है because of the self awareness. I don't think at least for the next, I think Rahul Gandhi, even if he does become PM at some stage in our lifetime, it won't be before he's 70. नहीं, the thing is कि उसने ना, तो he has dealt with it actually very like, एक केजरीवाल का तरीका है करने का। अब बच्चा राष्ट्रभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा योग करेगा, ठीक है। जबकि केजरीवाल टेक्निकल IIT IRS सब कुछ है, राइट? तो तुम मतलब यू नो, और राहुल गांधी टैकल्ड दिस क्रिंज वेरी वेल, बिकॉज़ उसका जो लेटेस्ट वीडियो देखा तुमने, जिसमें वो लेडीज को लेके गया अपने घर, तो ही इज डूइंग इट वेरी लाइक डिग्निफाइडली। और And one thing that I never ever thought would happen was a Shashi Tharoor tweet in Hindi saying भारत का डंका बचेगा, इंडिया जीते, पता नहीं क्या क्या। like this सर, ये किसी स्टाफर से ही ट्वीट कराया आपने, आपको पता भी नहीं इन शब्दों का। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अगर 2018 में मैं तेरे को बोलता कि उद्धव ठाकरे तेरे टीम में, इट इज लाइक I feel में
एबी डिविलियर्स खेल रहा है तेरे सामने वाले टीम में, अचानक से आ गया। ये जो असेंबली है ये क्या है पता है ना? दिस इज लाइक द गाबा टेस्ट where all of a sudden you have to root for and Navdeep Saini and Washington Sundar, everybody coming together. यही हो रहा है केजरू में। लेकिन तेरे को थोड़ा झिझक दिखा गया क्या? क्या लगता है बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से? नहीं केजरू में झिझक अभी नहीं दिखेगा। कमिट करता है भाई, तुमको ऐसा लगता है केजरू कमिट कर देता है तो कमिट कर देता है जब तक है वो इनके साथ तब तक है। अभी मतलब हो नहीं, बट ऑन हिज पार्ट काफी मतलब पॉलिटिकल रिस्क टाइप का ही था। आई डोंट नो, मतलब अभी एक्चुअली हो गए 9 साल 2014 से, बिकॉज दे हिज राइज टू पावर वाज लाइक कंप्लीटली एंटी कॉम, मतलब but now all of a sudden now it is a matter of survival, right? It's now no longer वो ऑर्डिनेंस के बाद तो फट गया ना, क्योंकि दिल्ली is their base, right? तो if they are toothless in Delhi then nothing works। तो मतलब ये थोड़ा बीजेपी, क्योंकि यही लोग हैं जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के टाइम में they were celebrating कि अच्छा किया। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि this मतलब आई डोंट नो व्हाट, ये ईगो की वजह से ही हुआ होगा ऑब्वियसली, बट रियल चाणक्य नीति वुड हैव बीन कि धीरे धीरे इनको अपने पास लाते रहो, बिकॉज़ दे हैड द मोस्ट पोटेंशियल। आई एम टॉकिंग ऑफ मेंटल जिम्नास्टिक्स। अब ये जो ट्विटर पे जो ये कांग्रेस महाभक्त और आप महाभक्त का ये चलते रहता है, अब रिकंसिलिएशन हो पाएगा उस स्पेस में? हाँ वही देयर लीडर्स माइट सी इफ यू आर अ बीजेपी फैन बॉय, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। हर दिन तुमको सुबह और शाम में अजीत पवार को गाली दो, शाम में अजीत पवार को सेलिब्रेट करो, वो करना पड़ता है टिपिकली, दैट इज योर लाइफ। और अभी की हालत ये है कि थोड़ी सी डिग्निटी तो लोगों में, जैसे निशान ने बोला, शशि थरूर ने ट्वीट किया कि वो इसकी बजेगा डंका जलेगी लंका, ये हो, तो किसी ने रिप्लाई किया ये मनोज मुंतशिर लिख रहा है क्या तेरे ट्वीट? यार मैं बोलूं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हायर मुंतशिर। आदमी अब जला हुआ है राइट विंग से, नहीं INDI हायर कर ले उसको। अरे भाई गाली तो पड़ा है ना उसको, INDI वाले दे दे पैसा उसको और बोले करें आपका जादू दिखाया, जलवा दिखाया। 2-3 यूट्यूबर्स तो बनते हैं, मतलब दे शुड हायर ध्रुव राठी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने भी सुना बिग बॉस में वही। आई डोंट नो इफ करेगा तू आई डोंट नो इफ इट्स टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट देखा है, तो इट अपेरेंटली साइरस ब्रोचा गया और भाग के आ गया, बोला मेरे को छोड़ दो बाहर करके, समथिंग लाइक दैट। आई रेड दिस समवेयर कि वो गया और खुद कॉन्ट्रैक्ट तुड़वा के भाग के आ गया। कुछ ये तो खुद ही बता दिया होगा उसने अपने पॉडकास्ट में। आई मीन साइरस कैन डू दैट। हां, तो उसने बोला कि मैं बता नहीं सकता हूँ क्या है, but the only description is that I have been to hell and it looks vegetarian. The food there is vegetarian. ये बोल के that is the only description he gave. The food looks vegetarian. तो पर ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तेरे जो बियर बाइसेप्स और संदीप माहेश्वरी, ये लोग सबको बुलाते हैं, ये स्पंज है, पर कभी भी किसी भी लेफ्टिस्ट लाइक वीरदास इज नॉट, यू नो, वो सिर्फ शो के बारे में बात कर रहा था अपना। तो वीरदास को बोला कि वो पॉलिटिक्स नहीं बात करेगा। हाँ वही ही इज टॉकिंग ऑफ ब्रो हाउ इज योर राइटिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर योर इंस्पिरेशंस एंड व्हाट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आई हैव हर्ड दैट यू डू। हां, बियर बाइसेप्स उसके पॉडकास्ट में जाके उससे पहले ही बोल दिया कि मेरे पॉलिटिक्स मत कर, क्योंकि तेरा ऑडियंस है ही नहीं। मैं अगर मैं पॉलिटिक्स बोलूंगा तेरा ऑडियंस सुनेगा ही नहीं मेरे। हां, पर बात भी यही है ना कि अब वो बन गया, अब उसका ऑडियंस वैसा बन गया है, लेकिन अल्टीमेटली द ओनली लेफ्टिस्ट आर्गुमेंट दे हियर इज इन फॉर्म ऑफ मॉकरी, राइट? इन द सेंस कि चावड़ा आएगा और मजाक बनाएगा, रंगनाथन आएगा और मजाक बनाएगा। चावड़ा तो उसमें रंगा का तो मैंने वो खत्म ही नहीं किया थॉट। तो उसने रेकमेंड किया कि यू शुड इनवाइट गडकरी। ही इज अ फैबुलस पर्सनालिटी, लाइक द अमाउंट ऑफ achievements that he has on his CV in the last 8 years. He's done things which haven't happened in the last 70 years. ये एक तो ये 70 को पकड़ के और एक तो रंगा का मतलब आर्ग्यूमेंट सुन के Beer Biceps was like, this is already like way too intense and intellectual for me. This is already like going way over my head. Ranga is the closest to an intellectual that he has ever seen, right? क्योंकि Chawda is basically Zahir. Chawda is the train का uncle with conspiracy. Ranga थोड़ा ज़्यादा refined. Zahir है, but Ranga at least when he talks about science, he talks. भाई फर्क रंगा वो जहर है जो 5 दिन बाद वो है। ये लेवल ऑफ एजीनेस है, एग्जैक्टली लेवल ऑफ एजीनेस का है। चावड़ा बियर बाइसेप्स में जाके बात करता है कि हिंदू इज द सेकंड ग्रेड सिटीजन, और रंगा किताब लिख देता है। किताब लिख देता है। व्हाट इज डिफरेंट? हां, एंड जे साइज उसका और एक ग्रेड ऊपर।
यार जेसाई तो यार आइडियल लॉयर यार वो तो ठीक है, आइडियल लॉयर तो मतलब देयर इज समथिंग अबाउट हिम। जेसाई से याद है, आर यू अ लॉयर और एन आइडियल? यस, एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल गिव। अभी एक और न्यूज़ देता हूँ मैं तुमको। तो रंगा ने बोला आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जेसाई, एंड अलाहाबादिया ने बोला कोइंसिडेंटली द गेस्ट बिफोर यू वाज जेसाई दीपक, एंड जैसे ये पता नहीं होगा पहले से। he has this podcast phase, you know, like he's so chill outside, but the moment the camera is on he's all fire, you know. और उसके बाद रंगा ने बोला yeah, JSI is a fabulous personality, and he's coincidentally also fighting a case for me. रंगा का केस लड़ रहा है, और रंगा का केस क्यों लड़ रहा है ये पूछ तू। रंगा का क्या केस है? ये केस के तो बता। हाँ, आनंद रंगनाथन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या है ये केस? किस चीज के ऊपर? विवेक अग्निहोत्री ने कुछ तो लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्डिक्ट के बारे में, और कंटेम्प्ट ऑफ केस कोर्ट लग गया विवेक अग्निहोत्री के ऊपर। और उसके बारे में मतलब रंगा ने बोला देखो मैं शायद डिसएग्री भी कर सकता हूँ विवेक अग्निहोत्री के ओपिनियन से, बट आई विल फाइट फॉर हिज राइट टू डिसएग्री। ओके, एंड देन इसके ऊपर भी स्लैप हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब इसका और जेसाई दीपक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्ड स्लैप नहीं होना चाहिए, सीधे स्लैप ही होना चाहिए इनको। मतलब दैट शुड कोई मेटाफोर नहीं, लिटरल स्लैप होना। यार तेरे को लगता है इन लोगों के साथ कुछ होगा? जिसका नाम जेसाई दीपक और आनंद रंगनाथन है उनको क्या उन पे यूएपीए लग जाएगा क्या? मतलब ये सब दिखाने की बातें हैं कि हम देखो कितने मतलब पब्लिक को पता नहीं लगता जेसाई दीपक जेएस जमालुद्दीन जलालुद्दीन साई पीएसवाई साई दीपक जलालुद्दीन साई दीपक ऐसा मतलब। पर भाई तुझसे याद है भाई बैंगलोर में अमित मालवीय के ऊपर केस लगा है। बैंगलोर में अमित मालवीय के ऊपर केस लगा है। अमित मालवीय का लॉयर कौन है? तेजू। इमेजिन कि इनका जो कोर्ट्स है ना उनको कितना हल्के में ले रहे हैं। देखो लाइक देख, इवन इफ यू आर अ राइट विंगर, तू कोई कॉन्स्टिट्यूशन आर्गुमेंट फाइट करने के लिए तेजस्वी सूर्या को हायर करेगा तो मेरे को दैट मींस दैट इनको पता है कि यार जजेस को खुद भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट्स की जरूरत है। पर मालवीय सोचता होगा, अगर मैं मालवीय होता तो मैं सोचता कि यार साला इतना कुछ किया मैंने इन लोगों के लिए और उन्होंने मुझे ये पकड़ा दिया लॉयर, इससे अच्छा तो मैं साकेत गोखले बन जाता। हाँ, देखो कहाँ से कहाँ चला गया। बात करते थे अपन उससे, याद है वो पिछले हफ्ते तक वो ट्वीट करता था हम लोग, हमारे ट्वीट्स रीट्वीट करता था। अभी भी करता है, अब करता होगा मतलब अगर कुछ हुआ तो। बट स्टिल मतलब सोचने वाली बात है ना, कहाँ तपस्या में कहाँ कमी रहेगी हमारे। बस वही है, मतलब थोड़ा क्रिंज फेस्ट के लिए कुछ तो मैंने कोई ऐसा ट्यूशन क्लासेस वगैरह होता है इंडिया में, हर चीज के लिए ट्यूशन होता है, तो ऐसे खान सर्स क्रिंज ट्यूशन नहीं होती है, वो उसके बच्चा उसके साथ पैदा होता है, वही परिवार वाले दे देते हैं वो संस्कार बचपन से। किसी ने बोला कि मोदी जी परेश रावल की तरह साउंड कर रहे थे उस पे। मोदी जी परेशान साउंड कर रहे थे। परेश रावल या परेशान? मोदी जी साउंड कर रहे थे, थक चुके हैं मोदी जी, ऑनेस्टली मैं कहना चाह रहा हूँ। मोदी जी साउंड करते क्योंकि ना अब तुम लोग एक चीज पता है कि बहुत ही मतलब ऐसा कि वन ऑफ दी 38 पार्टीज में से एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम है सुहेल देव समाज पार्टी। सुहेल क्या? भारतीय समाज पार्टी, बहुजन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। बट व्हाट इज सुहेल देव? लाइक हाँ वही सुहेल देव इज अ सम काइंड ऑफ लोकल डेटी और सम बैकवर्ड क्लास की पार्टी है, ठीक है। नाउ सुनते रहो क्यों बोलना चाह रहा हूँ। तो सुहेल देव पार्टी का जो लीडर है उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर, और जिसने पहले गाली भी दिया हुआ है मोदी जी को। Yes. ये नहीं पता था मुझे। तो जो ओम प्रकाश राजभर उसने मोदी जी को गाली दिया, और योगी को तो उसने ऐसा बोला है कि मतलब डंडा घुसा दूंगा, इस टाइप का जो था हद दर्जे की ऐसी घटिया बातें की है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये जो है ना सुहेल देव की पार्टी, बेसिकली उसका एक एमएलए है जो इसका बेटा है, अतीक अहमद नहीं, दूसरा एक डॉन कौन है यूपी में, कोई भी हो सकता भाई, आई डोंट नो। अरे मैं नाम दिमाग में नहीं उसका, शाहबुद्दीन नहीं, यूपी वाला अच्छा नहीं, मुख्तार अंसारी का बेटा, मुख्तार अंसारी जानते हो, मुख्तार अंसारी का बेटा, ठीक है। मुख्तार अंसारी का जो बेटा है वो उनका मेंबर ऑफ एमएलए है। अब तू सोच, मुख्तार अंसारी बेसिकली कनेक्ट किसी का भी होता है, और अब वो एनडीए में, और गोदी मीडिया उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करेगी, फर्क ही नहीं पड़ता यार। ये जो प्रफुल्ल पटेल है,
प्रफुल्ल पटेल को तो दाऊद गैंग ये वो अरे सब प्रफुल्ल किया था। तू बोल ले, फिर मैं बोलूंगा एक चीज। अब कहाँ चला गया दाऊद कनेक्शन, भाई वो दाऊद इब्राहिम वाले। भाई प्रफुल्ल पटेल सुबह भाई अजीत पवार के सुन- साथ फूल वूल लेके फोटो भी आ गई। हाँ, लेकिन प्रफुल्ल पटेल सुबह INDIA की मीटिंग में भी था और हाँ शाम को NDA की NDA मीटिंग में तब भी तक था। कॉइन नहीं हुआ था तब तक। हाँ नहीं, पर ये शरद पवार पहले से कर चुका है। शरद I पवार think- even when he was with the UPA, he was doing like political rallies with UPA and then like sharing the stage with BJP। वो करते रहते हैं वो लोग। तू किसकी तरफ और है? इसके मैं इसके आप लिए ही की जो ये इसके कैसा लिए मेरी जो तरफ? if you talk listen to any महाराष्ट्र का जो political पंडित्स है, they are like महाराष्ट्र का politics बहुत different है। There is not as much rancor among people there। लोग ऐसे मिलते रहते हैं, गडकरी जाके शरद पवार से मिलता है, वैसे सब चलते रहता है वहाँ। तो ऑन दैट नोट आई नो मणिपुर में जो हुआ और उसको आया उसके सम ऑफ द टेक्स कमिंग फ्रॉम लाइक, तो अभिजीत अय्यर मित्रा अगेन नहीं पढ़ा मैंने and और please बताना don't। भी नहीं, एंड सीरियसली लाइक क्या नहीं, मतलब मैं उस आदमी को मतलब देख, एक तो वो आदमी वो क्या supposedly कि he comes मतलब from वो जो एक नहीं मतलब इज इट ऑन द सेम लाइन जो उनकी तरफ से चल रहे हैं कि ये भारद्वाज। मतलब इवन लाइक वाइल्ड दैट लेडी। हाँ मतलब समथिंग लाइक दैट, and these are the people who घटिया share लोग हैं। share the stage with वो स्मिता प्रकाश और ये सारे लोग जो बोलते हैं कि ये लोग अबे neutral स्मिता हैं। प्रकाश तो जो है मतलब ठीक है, अब वही है ना कि ये देश इतना ज्यादा राइट की तरफ चला गया है कि स्मिता प्रकाश looks moderate। हाँ कि स्मिता प्रकाश हमारे यहाँ मॉडरेट है, जबकि वो जर्नलिस्ट ये चावड़ा से कम नहीं है। वो कम जिस नहीं है। लेवल से वो obviously। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ANI जितना डैमेज कर रहा है द होल Exactly। कोट एंड कोट प्राइम टाइम गोदी मीडिया का कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन भी नहीं है वो, मतलब दे आर दी वर्स्ट। Because सबसे ANI ज्यादा on villainous the वही है। ANI on the surface looks like say Reuters की तरह कुछ है। लोगों वही। को ऐसे लगता है ना ANI के बारे में कि नाम देख के, लोगो देख के, तो then people मतलब वही जरा सी वो मतलब एंड दे नेवर एवर मिस इट टू डू इट सटली। मतलब जैसे वही होता है ना कि द एनी टाइम दे फाइंड अ क्रिमिनल हुज नेम इज लाइक मुस्लिम साउंडिंग नेम, तो पूरा का पूरा बाप, मतलब याद है वो भी कर चुके हैं वो कि बंदे का नाम साहिल था, तो बिकॉज साहिल कैन बी एनीबॉडीज नेम, बाप का नाम बता दिया कि कुछ हाँ नहीं मतलब, लेकिन पिताजी का नाम कुछ तो व्हाटएवर शफीउल्लाह खान है, क्लैरिफाई ताकि लोगों में डाउट ना रहे। या जस्ट मतलब इतने लेवल तक जाके ना, मतलब ये बीच में हम लोगों ने आई डोंट नो इफ एक किसी बंदे का एक रैंडम न्यूज की ये इंसान कुछ 50 साल से नहीं नहाया, समथिंग लाइक दैट, राइट? But if you dig deeper, why is that news? I don't know. Why should ANI be sharing it as some important piece of news? I don't know. But if you dig deeper, right, if you read the name of the person they were talking of, you know what prejudices and exactly, what this thing it drives into people's heads. और तू comments में जाएगा तो of course हमारे लोग बैठे ही हैं, मतलब the world capital of Islamophobia आ गए वहाँ पे। वो तो लेकिन इस दुनिया का मतलब अव्वल दर्जे का इस्लामोफोबिया देता है ये देश। मतलब the other so basically अभिजीत अय्यर मित्रा का tweet is basically Islamophobia. That is what it is. It is basically like everyone who is horrified by the visuals. Where were you, Kashmiri Pandits? It's a kind of that kind. No. In like very brutal terms. Anyway. इंडिया को कोई नहीं तोड़ सकता, इनके इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया को कोई नहीं तोड़ सकता, इनके इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया को कोई नहीं तोड़ सकता, इनके इंडिया की बात कर रहा हूँ। कि मोदी जी जो थे वो थे नहीं यहाँ पे जब चंद्रयान लॉन्च हुआ, पर मोदी बोलना तो ये चाहते थे कि इससे से मेरा बचपन का मैं जब अपने नोटबुक से पेपर फाड़ के उसके रॉकेट बनाया करता था, जब मैं स्कूल में था तो टीचर कहती थी लड़के इसरो में बैठो, तुम इसरो में। मैंने मीम देखा लिब्रांडो में, मैंने भी वही देखा था, मैंने भी मीम इसरो देखा था। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था इसके बारे में ना, मेरे को सबसे बड़ा डर ये है कि someone in India from anyone associated with science वो इसे एक शाइनिंग लाइट की तरह दिखाते हैं, बोलते हैं इनको भी कम पैसा मिलता है, बट तू देखेगा ना अगर स्पेस रिसर्च हैज इट्स ओन डिपार्टमेंट एसेंशियली, राइट? इट्स एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, और इसका मतलब ये नहीं कि साइंस पसंद है या फिर ये जो लोग ट्वीट कर रहे हैं इनको साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, नहीं, क्योंकि मून, मार्स, मतलब इट्स ऑलवेज लार्जर देन लाइफ, तो वो अच्छा होता है। मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे why did like this whole US versus Soviet space war happen? It was because it's dick measuring contest ही है वो, at some initially it began that way, and वो
मोदी जी के लिए परफेक्ट बैठता है। मतलब मोदी जी को अगर तू ये बोलेगा ना, मतलब अगर हिग्स बोसॉन के बारे में तो पार्टिसिलेटर का काम, मोदी जी का दिमाग समझ नहीं सकता है। और कोई भी बेसिक चांद पे पहुंच गए, मतलब ये उनके यूनिवर्स में फिट होता है ना, लार्जेस्ट स्टैच्यू, टॉलेस्ट, उल्टा जो भी है, तो यही सब तो उनको समझ में आता है। तो पुटिंग द डिक इन डिक इंडिक तो यही सब उनका, तो उनके वर्ल्ड व्यू में मतलब स्पेस रिस्क बैठता है। इट गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी। तो देखना, मतलब तू, बिकॉज इट्स सच अ रेयरिटी, मतलब इट्स स्टिल एन अचीवमेंट, राइट? तो वेरी फ्यू कंट्रीज मैनेज टू डू इट इन सच फ्यू अटेम्प्ट्स, और ये सब होता है। तो तेरे को ये नेचुरली इसका कवरेज मिलता है, एक बीबीसी में, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में, ऐसा। इट्स इज वन ऑफ द फ्यू थिंग्स वेयर वी डोंट हैव टू ट्राई हार्ड टू लुक कि न्यूज में कवरेज हुआ है। और वो इसके लिए भी परफेक्ट बैठता है। ये आदमी नहीं इन्वेस्ट करेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या पार्टिफिजिक्स में या अभी थ्योरेटिकल नया फिजिक्स। पीएचडी पढ़ा क्या चल रहा है इंडियन यूनिवर्सिटीज में? क्या हुआ? पोस्ट अप्लाई करने के लिए एक पॉइंट सिस्टम निकला है, अगर इंडियन हाँ, में अप्लाई करना है जो तो। अगर इंडिया से अच्छा पीएचडी भी करेगा ना, तो ये लॉजिक ऐसा है कि मतलब पार्टली नॉट एवरीवेयर। सो इफ यू डू योर क्या है पीएचडी पहले वो फ्रॉम, बता दे, हाँ, तो सबको मैं सबको बोलता हूँ पता कि नहीं है व्हेन ना ये। व्हेन व्हेन यू अप्लाई फॉर फैकल्टी पोजीशंस, एज विथ एवरीथिंग इन इंडिया, वो लोग ने स्कोरिंग सिस्टम निकाल दिया है इसके लिए। जनरली व्हेन यूनिवर्सिटीज हायर पीपल, दे लुक एट योर रिसर्च प्रोफाइल, तुम्हारा साइटेशंस कैसा है, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन कैसा है। तो इंडिया में तो दिमाग नहीं लगाना है ना, कमिटी को बैठ के बस एक नंबर है, मार्क है, मतलब वैसे ही हमको आदत है। तो दे हैव कम अप विद दिस पॉइंट सिस्टम वेयर यू गेट दीज मेनी पॉइंट्स इफ यू हैव डन योर पीएचडी फ्रॉम सम प्लेस। वैसे तो उसमें लॉजिक ये है कि यू माइट हैव डन इट फ्रॉम से TIFR has a very good physics department or a very good fundamental. तो TIFR से PhD किया और तेरा अच्छा publication record है, you will be on par with, you can compete with any big lab इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब तू इन टर्म्स ऑफ पेडिग्री। बट इस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से ना फॉरेन का पीएचडी होना जरूरी है। तो यू माइट हैव गॉन टू सम गॉड फॉरसेकन इन टेक्सास, जिसमें कोई कल्चर नहीं है, सिर्फ पैसा देके तूने किया है, और तेरे को मिल जाएगा टेक्सास ही क्यों बोल रहा है तू? कुछ और नहीं बोल सकता? नहीं, टेक्सास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे बुरे दोनों हैं, लेकिन आंध्रा मराठी यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, डोंट वरी। स्पेसिफिकली अच्छे यूनिवर्सिटीज की बात नहीं हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे यूनिवर्सिटीज भी है, मतलब लॉट ऑफ स्टेट्स हैव दिस, राइट? लाइक देयर विल बी लाइक 4 or 5 गुड, लाइक रियली शेडी वन। तू वहां से भी करेगा नहीं, तो तेरे बट को तो ये है ना कि ये भी सोच रहा है ना कि मतलब दिस इज गोइंग टू एक्सक्लूड प्रीटी मच 90% ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स। बिकॉज और उसके आगे ये है कि अगर नहीं किया है तो 7-8 साल पोस्ट डॉक किया होगा बाहर यूनिवर्सिटी में, तो यही ना, कंसिडर ये करेंगे। मिस्टर सिन्हा टाइप के, राज ने क्या बोला कि नहीं, वो मिस्टर सिन्हा का था, किसका बोल रहा था बेसिकली, बट वो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि व्हाट्सएप पे ये वीडियो पहुंच जाए कि ये बच्चा है, वो रॉकेट उड़ता हुआ देख। एग्जैक्टली। और पर ये ये जो इम्पोर्टेंट, ये कोई नहीं बोलेगा कि ये जो मतलब ये जो आदित्य बता रहा है कि नंबरिंग सिस्टम सारे बच्चे एक्सक्लूडेड ही हैं नहीं, एक और तरह से। दूसरा लॉजिक से अगर लगाएगा ना, तो प्रॉब्लम, नो अदर रिसर्च लाइक स्पेस रिसर्च की तरह बाकी व्हाट्सएपेबल नहीं है ना। इवन माइक्रोबायोलॉजी को कोई, दैट इज द, तो वो सीना चौड़ा होने का जो कंसेप्ट है ना, वो नहीं दिखेगा तेरे को। और फंडामेंटल रिसर्च में पार्टिकल फिजिसिस्ट क्या बोल देगा, इक्वेशन लिख के तू व्हाट्सएप में भेज सकता है, नहीं कर सकता है। तो दिस एंटायर थिंग, दिस फैक्ट दैट इनको प्राइड इसलिए भी है कि ये लार्जर देन लाइफ है। वो बात है कि अभी DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फंड्स हैं, मतलब CSIR एंड ऑल, देयर इज आल्सो एन आर्टिकल फ्रॉम लास्ट दैट 2-3 साल से प्रोजेक्ट्स के गज नहीं हुए हैं लोगों के। इट इज साइंटिफिक मशीनरी मंगाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स मंगाएगा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उस पे 28% का GST लग रहा है अपने कंट्री में। कैन यू इमेजिन, लाइक इफ यू कैन बी इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इफ यू आर ऑर्डरिंग इक्विपमेंट, यू विल बी चार्ज GST फॉर बाइंग इक्विपमेंट फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च। तो ये सब ईज बड़ा बड़ा बात होता है ना इनका, ये चल रहा है। और कितनी बार तो हम लोगों का 28%। हाईएस्ट लैब हम लोग, एंड 28 या 18, मतलब दोनों में से इट्स स्टिल अ फेयर अमाउंट, दो बिकॉज होते हैं ना, से अगर दो मैंने, होते हैं ना, स्टेट और सेंट्रल का दोनों हाँ, होता है ना वो। बट इवन इफ इट इज लाइक, shouldn't you be exempting research institutes from all of this, given that एनेक्डोटली मैं अपना, हम लोगों का खुद का बता सकता हूँ कि 2016 या 17 हाई परफॉर्मिंग क्लस्टर, तो उसका एक कंपोनेंट कोई एयरपोर्ट में फंसा हुआ था, महीने महीने तक फंसा रहता है। मतलब दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन, बट हाँ, एक वीडियो बन गया, मतलब एक तो ये भी ना, मतलब दे ऑल्सो प्ले टू द गैलरीज की, मंदिर में जाके आरती उतार दिया, मतलब ये सारा चीज ज्यादा जरूरी है। इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन बिलीफ सिस्टम, ना जाके उसका वीडियो बना के ये डालने का क्या जरूरत है कि चंद्रयान 2 लोग मंदिर गए थे। मतलब इज दैट द एंटायर पॉइंट ऑफ इट, इज टू ड्राइविंग साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द पॉपुलेशन। मतलब लोग तो अभी
सब भूल गए हैं। मतलब इसके पहले जो चंद्रयान 2 नेगेटिवली पनौती नहीं लगा रहा हूँ मैं सिर्फ, अब ऑलरेडी मैंने ट्वीट कर दिया तो किसी ने मुझे आके बोला है कि तुम कभी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसा बोल दिया क्या? ऐसे बोल दिया है अरे जैसे याद है मुझे एक बार बोला था किसी ने, टिपिकल इंडियंस हैव नेवर विजिटेड अब्रॉड। मतलब लोग बोल के निकल जाते हैं, तो सिर्फ मुझे कोई जलन वलन है नहीं। मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ कि पिछला जो मिशन था चंद्रयान 2, दैट वाज आल्सो अ लॉन्च, सक्सेसफुल लॉन्च, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ दैट, तो वो फेल कहाँ हुआ? वो लैंडिंग पे फेल हुआ ना। तो एनी सेन ह्यूमन बीइंग, फॉरगेट अ साइंटिस्ट या साइंस से एसोसिएटेड, वो कॉशन के साथ तो खेलेगा ही ना यार। लॉन्च तो हमेशा सक्सेस होता है, पिछली बार तो रोवर लैंड होते वक्त फेल हो गया। यहाँ पे तो अभी से सेलिब्रेशन शुरू, 56 इंच का सीना। मतलब पिछली बार कौन ओवरबोर्ड इवन ज्यादा, पहला लॉन्च फेलियर तेरे को याद है? मतलब तभी ये पॉडकास्ट नया नया रोने का वीडियो याद है भाई? उस समय तो वो वाले लॉन्च के समय मतलब इट वाज सो इवन मोर क्रिंजी फॉर मी, बिकॉज मेरे ऑफिस में लिटरली एक बड़े पे लाइव स्ट्रीम वीम सब चल रहा था और मैं बहुत से लोग बैठे थे। मतलब तेरे ऑफिस से कैसे? अरे वो साइंटिफिक है डेफिनेटली, मतलब प्रोडक्ट्स यूज होंगे वगैरह वगैरह, तो वो भी था। और प्लस सो मेनी इंडियंस इन द कंपनी, दे जस्ट सॉर्ट ऑफ, ठीक है यार, मतलब दिस इज फार बेटर देन a big screen of मतलब screening of राम मंदिर inauguration, which is where we are heading towards basically. तो उससे तो बेटर ही है। बट मैं बोल रहा हूँ पिछली बार देखा है तो a mission is complete when a scientific mission has multiple points of failure, so anyone would like exercise caution. मतलब cautionary इन लोगों का नोट है भी नहीं, क्योंकि पिछली बार होने के बावजूद 2-3 कितना उसको 4 साल हो गया है, मतलब हार्डली उतना ही हुआ होगा। स्लाइटली बिफोर कोविड, आई थिंक। तो इतने में भूल गए, मतलब कि बेसिकली दिस द रीअटेम्प्टेड वर्जन ऑफ दैट मिशन। सेल्फ कांग्रेचुलेशन शुरू हो गया। मतलब अगर पहुंचे तो ना भाई, मतलब मार्स वाला मिशन सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, आजकल ये नया आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, ट्विटर सेलिब्रिटी, ये क्या संबंध है इस चीज का? क्या हो रहा है ये? मतलब क्या? एक ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें ऐसे स्कूल के बच्चे देख रहे हैं लॉन्च और तालियां बजा रहे हैं, बोलते हैं इन अ कंट्री वेयर satellite launch is big occasion. But ये wasn't this the case ever since the day ISRO मैं तो ISRO का लॉन्च करने का one of other कि जब तू वो देख, तू गॉडफादर 3 देख कि तूने एकदम से रैंडमली तो आया, तू गॉडफादर 3 देखा तो तेरे मन में सवाल नहीं आता कि भाई गॉडफादर 1 किसने बनाई, गॉडफादर 1 में क्या हुआ था? क्या नहीं आता क्या कभी तेरे दिमाग में? आता है ना? नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ जनरल लोगों के भी नहीं आता, क्योंकि जब I know people who have seen Lord of the Rings 1, 3 and 2, एंड जब तू 3 देखता है, क्रिश 3 देखता है, तेरे दिमाग में एक सवाल नहीं आता क्रिश 2 किसने बनाया? फिर तो जाके मिलता ही नहीं है तुझे तो नहीं। लेकिन इसमें ना मैं ये जो तू जिन लोगों की बात कर रहा है ना, इन लोगों की वजह मैं तुम लोग एक इतना बड़ा हिट बताऊंगा, मैं थोड़ा बोल लेते हैं। नहीं, मैं थोड़ा I can't believe it. I'm 100% sure ये आनंद वर्धन ने बोला होगा। I'm without even listening to, I am prophesizing this. But मुझे ये लोग, मैं कि उससे एग्री कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि I am also, जैसे there is this narrative going on the left ना, कि लोगों के पास खाने पीने का नहीं है, हम चांद पे भेज रहे हो। That I don't agree, वो नहीं होना चाहिए। वो that's a very मतलब बेसिक टेक इतना है, क्योंकि इंडिया में हायर रिसर्च का बजट जो है वो भाई तुम लोग ने वेस्ट विंग नहीं देखा क्या? मतलब नहीं देखा है, बट सैम सीबॉर्न का वो फेमस दैट्स व्हाट ह्यूमंस डू, दैट्स व्हाट वी डू व्हेन वी लुक्ड आउटसाइड एट द स्टार्स एंड वंडर्ड एंड दैट्स समथिंग। तो वो तो नहीं है मेरा पॉइंट वो नहीं है कि भाई एक आदमी आ गया बोलता सो पीपल, ये सिन्हा, मिस्टर सिन्हा यही बोलने वाला था मैं। पीपल बोलते हैं कि ये नेहरू ने करा इसरो बना 69 में, नेहरू 64 में। हाउ? अच्छा, अगर समझ एक सेकंड इनको स्पार वाला तो इनको सब स्वयंभू चाहिए। इनको ऐसा लगता है मोदी जी ने रिबन काटा और बिल्डिंग अपने आप क्रिएट। अगर मुंबई 90 में बना है बॉम्बे से, तो क्या 96 के पहले क्या सचिन का समुद्र में रहता था? नहीं, वो सब छोड़, अगर एक सेकंड के लिए भूल भी जाए तो यही लोग बोलते हैं कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो कांग्रेस के जमाने में ना, उस लॉजिक से नेहरू ने भले ना ही किया हो। अगर तुम एक सेकंड के लिए वो भाई तुम एक तो वही है ना, अपन सिन्हा की उसमें वो देख रहे ढूंढ रहे हैं, हर चीज मानना है। मतलब एक तरफ से ये बोलना है कि कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ ये बोलना है कि इसरो महान है, मतलब ये भी बोलना है कि साइकिल पे लेके जाते थे। मतलब
क्योंकि नेहरू सिगरेट पीता था साइकिल पे महंगा लेके वाला, जाते तो वो थे, लोग such a साइकिल पे लेके stupid- जाते थे, विच इज अ वेरी, मैं वो बुलक कार्ट वाला तो हम लोगों ने पहले भी एड्स किया है ना, कि दे हैड अदर साइंटिफिक रीजंस फॉर डूइंग दैट, नॉट गॉड, मैंने ये देखा ना, मेरा दिमाग हिल गया 2 दिन पहले कि नेहरू के लिए सिगरेट फॉरेन से आता था और ये साइंटिस्ट they had other things ना, द locate was slightly remote and बहुत सारे जो workable वही solutions ना, basically। वही दैट इज द एक्चुअल जुगाड़। जुगाड़ नहीं, that is the actual जुगाड़। and generally तुम कोई भी लैब में भी काम करते हो तो बहुत बार तुम ऐसा होता है and get things done not waiting for stuff to मतलब get delivered and stuff like that, right? तो वो सब देखना नहीं है, मतलब वो तुम लोग ने वो तो देखी होगी ना, मैडी मैडी वो कैसे पहुंच गया वहां पे, वो क्यों पहुंचा फ्रांस? नहीं नहीं, अच्छा, अरे तो वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसरो के नहीं नहीं, मैं उसी मैडी की बात तो कर मैं रहा असली हूँ, वाला बट मैं मैडी की रहना बात कर, नहीं, मैं भी उसी मैं बेसिकली तेरे दिल में की बात कर रहा मैंने हूँ। नहीं तो ये जो देखा है वो इसरो में, मूवी, क्या बात कर कभी रहा है कभी नहीं देखा है। मेरा वो भाई? मूवी ना बहुत मैं वियर्ड, देख मेरे लिए ना मैं एक तो प्रॉब्लम था है भी कि मैकेनिकल इंजीनियर भाई, मैं मैडी ही वाज माय इंस्पिरेशन। सुन ले एक सेकंड, कोई भी मूवी अगर ऐसे होता था ना कि हिंदी है फुल फ्लेज्ड और वो वाइब्स दे रहा है एक साउथ इंडियन फिल्म का, तो मैं नहीं देखता था। फूलों सा चेहरा तेरा, वो क्या था, वो भी नहीं हाँ मेरे वो से सब चला वो जाता। नहीं, वो और तो मैंने भी नहीं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बोल मूवी रहा था ज्यादा कि तेज इसमें चल रहा है और गाने थोड़े धीमे आ रहे हैं, नहीं वो नहीं नहीं देखता तू नहीं, basically। वो नहीं, वो तो डब होता है ना, दीज मूवीज आर नॉट इवन डब्ड, दे आर हिंदी फिल्म्स। तो तूने ये भी नहीं देखा इन इजाजों का देखो तुम पागल वो बनेंगे? ना, वो भी डब है, वो डब्ड है ना वो भी। अच्छा वो भी वो भी डब्ड है मूवी डब्ड भाई। है, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। लाइक जो अरे वियर्ड अरे टाइप मेरी वाला। मैं हाँ डिरेल कर दिया। मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि ये जो इसरो वालों ने किया उससे मेरे को ये मूवी इसलिए याद आई क्योंकि इसमें दिया मिर्जा का एक डायलॉग है। तो दिया मिर्जा बेसिकली, तो ये ही इज इम्पर्सनेटिंग राजी फ्रॉम अमेरिका, मैडी, राइट? ही इज इम्पर्सनेटिंग सैफ अली खान बिकॉज दिया मिर्जा हैज नॉट मेट सैफ अली खान एंड ही सेज कि किया मैं तो तो किया थोड़ा किसको, वही, संगी ने किसको इम्पर्सनेट किया, वो भी एक मुसलमान को। हाँ। तो उसमें वो बेसिकली कुछ तो अमेरिका अमेरिका बोलता है, बट दिया मिर्जा बोलती है हम इंडियंस बहुत सिंपल होते हैं राजीव, हमारे घर आज भी जब कंप्यूटर आता है तो हम पहले पूजा करते इसी स्टाइल का कुछ एक अभी बीच में वो पोएट्री वाला था कुछ तो जो वायरल गया था, पोटेलिंग या पोएट्री वाला, जो हैबिटेट सेंटर वाला जो चलते रहता है ना, हम मिडिल क्लास ऐसे हैं कि हम मेरे मम्मी पापा पार्ले जी खाते हैं आज, मतलब ऐसा टाइप का था ना, आई ये डोंट नो मैन। उसी टाइप का कुछ लगा है। हाँ तो एक और वन लास्ट थिंग इज कि ये सब मैं बोलते हैं कि मैं तेरे को बता तू सुनना हाँ चाहता है कि क्यों माधवन था ये सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता तुझे? हाँ हाँ हाँ, सुन कितना लो। मैंने वो इंटरेस्टेड हो फोटो लोगों देखी, को? नो मतलब मैंने फोटो तो देखी अच्छा बट तू आई कुछ डोंट नो। कुछ गेस करना चाहोगे प्लीज? क्या कांस वांस तो हो चुका है कान से रिलेटेड या होगा। तुम नहीं लोग नहीं ना हो चुका है ना वो तो। पॉइंट लेस हो तुम लोग। अरे सुनो, रॉकेट मैन, यस 7 यस करोड़ यस, क्यों, लेकिन क्या लेना देना है उसका? मैं बताता हूँ। फ्रांस रॉकेट मैन 2, रॉकेट मैन नहीं, क्या नहीं रॉकेट मैन नहीं, क्या है वो, रॉकेट बॉयज नहीं, रॉकेट बॉयज तो शो है, ये क्या रॉकेट है? बॉयज शो है, रॉकेट मैन ही तो थी ना, नहीं रॉकेट मैन तो रॉकेटरी, एल्टन जॉन, रॉकेटरी रॉकेटरी, हाँ रॉकेट मैन तो एल्टन जॉन की मूवी थी भाई। सो हाँ बेसिकली चंद्रयान का लॉन्च हो रहा था while that dinner was happening. तो मोदी So जी के मन में आया है कि मोदी जी could not be there obviously. तो मोदी जी thought of the thing closest to it that he could do. तो वो तो इसीलिए रॉकेटरी की स्क्रीनिंग करा दी वहां। नहीं, रॉकेटरी की स्क्रीनिंग नहीं कराई, रॉकेटरी में अच्छा काम करने वाले नाम्बी का रोल अच्छा नाम इज नाम्बी एक alive? सेकंड, जस्ट वेट एक अ सेकंड, मिनट, इज नाम्बी अलाइव? इज द रियल नाम्बी अलाइव? रियल नंबी इज अलाइव, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा जब वो रिपब्लिक टीवी पे गया तो था। उसको क्यों नहीं बुलाया? माधवन को बुला लिया। जब मिल्खा सिंह को ऑनर करना है और बुलाया फरहान अख्तर को। ये क्या आदमी है भाई ये, मतलब इवन बाय स्टैंडर्ड्स मेरे से प्रोसेस नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि जो चंद्रयान 3 का जो वन ऑफ द इंजन्स है, इट हैज बीन एंड इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस। तो माधवन क्यों आया है? हाँ तो नंबी को बुलाओ ना। उसका क्या लेना देना है? माधवन चला गया, वो चला भी गया। So भाई he is still Maddie, मतलब- he is still Maddie impersonating Nambi। इस चक्कर में दिलीप ताहिल पिट जाएगा भाई इस देश में। अजीब ही है। मोदी अगर दिलीप ताहिल से मिलता होगा तो क्या सोचता होगा? बहुत ना अपने नहीं अक्षय खन्ना तो संजय बारू बना था, नॉट उसमें वो कौन बना था? अनुपम राजीव खेर। कौन बना था उसमें? नहीं वो राजीव भी कोई बना था, आई डोंट नो। इसी को बना दिया होगा, राहुल गांधी जिसने प्ले किया तो उसी को बना दिया होगा। उसी को। तो ये था रीजन। पर यार मैं ये फिजिक्स से थोड़ा केमिस्ट्री और बायो में आ सकता हूँ मिनट के लिए। अरे वो फिजिक्स हम प्लीज पूरा कर बोलना लेते था। हैं चलो।
ये हाँ पूरा 2 लाख मतलब लॉन्च होते हैं, मतलब इनको लगता है कि ये सब सीधे हो जाता है। इसके पीछे कितना फिजिक्स लगता है, जो फंडामेंटल फिजिक्स जो है कुछ उसके नहीं, लिए तो कोई रेस्पेक्ट है नहीं, वो कोई यूनिवर्सिटी में बट कुछ से और रिमोट तो वही सब उतने होता से ही है, मतलब है, मतलब उसके पीछे का जो कुछ नहीं। फंडामेंटल फिजिक्स जो लगता है वो अगर मतलब अपनी सोसाइटी में जैसे होता है, टेक्निकल एजुकेशन किया क्या? टीच मी हाउ टू पे माय टैक्सेस ब्रो। हाँ में देखो ऐसा है। हाँ, साइन का क्या यूज है पूछो ना, साइन थीटा cos थीटा क्यों पढ़ा? एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। क्या जरूरत है, हम कब 1000 यूज बार बात करते हो हो, चुके कब कि यूज करते हो ए प्लस हम बी होल स्क्वायर? हम we look at education as a means to a job. That's all that we care about. We don't really care about what it provides us, right? Or what education should provide people. But that is not the point. Education से मैं तुम लोग को रिलेटेड एरिया में नहीं, तुम लोगों ने बढ़ गया। हाँ हाँ देखा था, ऑफ कोर्स, बवाल का गोलवलकर का बायोपिक। गोलवलकर हाँ वही है बवाल ना, नहीं भाई, जवान ही देखा मैंने लास्ट ट्रेलर। बवाल देखा है मैंने, जिसमें वो Three love stories हर are किसी के अंदर हिटलर तो वो होता ही है, वो गोलवलकर हाँ, बोलता होगा नहीं मैंने गोलवलकर उसके का, स्क्रीनशॉट देखे, मैंने ट्रेलर नहीं देखा उसका, वही स्क्रीनशॉट देखे गोलवलकर का इनर मोनोलॉग है ना वो, हर किसी के अंदर एक हिटलर तो अपने जो लोग हैं, हम लोग को एक तो ना बिल्कुल आइडिया नहीं है ना कि कितना बड़ा ट्रेजेडी था ये। नहीं और अरे नहीं यार, ये वो है यार, दंगल का डायरेक्टर बनाया है वो, तो क्या तो हो गया? मतलब नहीं मतलब मुझे उसमें एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, आई डोंट नो, जस्ट एक बिकॉज ही वही मैं प्रॉब्लम सोच दिखे रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं सुनना नहीं नहीं चाहूंगा मैं। मतलब मुझे प्रॉब्लम ये है उसमें वरुण धवन की शक्ल, बिकॉज बस इज इट लाइक अ टाइम ट्रेवल, लाइक वरुण धवन का जो लुक है ना, वरुण धवन का लुक है प्रेजेंट मतलब 2023 वाला, बट ही इज एक्चुअली लिविंग इन वरुण धवन इज बेसिकली ऑब्सेस्ड विद द सेकंड वॉर। he's a history teacher in a school. लगता तो नहीं है वरुण धवन को देख के, बट ठीक नहीं, है, मैं क्या चावड़ा वो सो हिस्ट्री। वरुण धवन का मूवी नाम अभिजीत चावड़ा। हाँ नहीं तो मुझे वही लगा कि ये क्या, मतलब वही स्क्रीनशॉट ही देखे मैंने, फिर मैंने बोला ये बहुत ऐसा कैजुअली हिस्ट्री, क्या चल रहा है, क्या मतलब चल रहा हिटलर रेफरेंस ऐसे पता है, हम आ चुके हैं हिटलर के में, मतलब एकदम से अपबीट टोन में। हमारे लोगों को है? नहीं जेन्युइनली आइडिया नहीं है हमारे लोगों को कि वो ट्रेजेडी कितना बड़ा था सच में। यार तुम्हें तो पता है क्या, ये जोजो रैबिट टाइप कुछ सरकाज़म नहीं हो सकता? मुझे लगता है मैं बोलते ही मैं सोचता नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया। और ना ये जब और उन्होंने जोजो रैबिट के बारे में इनको पता भी नहीं है डायरेक्टर को। नहीं उसने दंगल नहीं बनाया, यार उसको पता होगा। वही दंगल बनाई है उसने, तो मुझे आई जस्ट थॉट कि नहीं यार ये इतना तो नहीं करेगा शायद, मतलब आई वुड उसने भी, डायरेक्टर्स और राइटर्स ने भी सोचा क्या पॉलिटिकल पैरेलल ड्रॉ किया है सर, मजा आ गया। नहीं यार जरूरत क्या थी वेट, आई एम गोइंग टू वेट for you. Actual नहीं, I won't watch the movie. I am just saying कि वेट कर, तब तक वो डायरेक्टर भी हलवा दिया मैं वहां पे, हलवा दिया उसको बोलेगा Was Hitler really that bad? Like I don't want to make assumptions. Will you be surprised अगर ये लोग मूवी के उसके प्रमोशन के लिए उसके पॉडकास्ट में जाए? नहीं यार देखना, मैं बताऊं, अगेन आई हैव नॉट, नहीं सुन तो लो मुझे, बस मैं नाउ मोर देन सरप्राइज, आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड इफ इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट यू, if you guys turn out to be on the right. मैं just इसीलिए अभी जज नहीं करना चाहता because one of the writers is always on left, never right. एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज अश्विनी अय्यर तिवारी राइटर है, वो नीलबटे सन्नाट बनाई है उसने, वो निशांत करेगी क्या वो? तूने ट्रेलर नहीं देखा है ना? नहीं देखा ना ट्रेलर? मैं तेरे को एक सेकंड के लिए वो सीन वॉक थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है? एक दीवार है, व्हाइट वॉल है, उस व्हाइट वॉल में एक पोर्ट्रेट है, ठीक है? वो पोर्ट्रेट किसका है? हिटलर का, और उस पोर्ट्रेट वरुण धवन, और हिटलर का जो पोर्ट्रेट है उसमें हिटलर के चेहरे के साथ वरुण धवन का चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? और नीचे लिखा है कि हम सबके अंदर भी छोटा एक हिटलर तो है ही। यार मैं बस वही बोल रहा हूँ कि वी डोंट नो कि मूवी, मैं ये नहीं बोल रहा, ये जो सामने फेस वैल्यू पे इट लुक्स वेरी बैड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, if I'm just saying कि the people, if these names turn out to be that tone deaf, then more than supported the people behind, जो मैं नहीं मतलब टोन डेफ, एक देख ये तिवारी लोग हैं, ये कास्ट लेवल पे हो सकते हैं, बट ये जिन्होंने सब दंगल, बरेली की बर्फी, नीलबटे सन्नाटा ये सब बनाई है, अगर वो ये कर रहे हैं तो फिर तो भाई मतलब जस्ट न्यूक दिस वर्ल्ड, मतलब अब कुछ कर नहीं सकते फिर। देखो मेरे पास बचपन में था, आज मैं बिग रिवील मेरे बिल्डिंग में एक बंदा था, होता है ना बिल्डिंग में भैया टाइप का, जो सीनियर जो क्रिकेट खेलता है तुम लोगों के साथ, दिया था, उसका नाम गेस करो। माइनक्राफ्ट सही जवाब। तो मैंने उसमें पढ़ा, मतलब पहले 30-40 पेज तो पढ़े, तो
दैट्स ऑल आई हैव टू से। क्या कुछ बोलना, बता कैसा लगा? अरे कुछ अपना पेंटिंग, उसका आर्ट पसंद है, इसके बारे में पढ़ा है मैंने। उसके आई हैव नॉट बेबी का बात चल रहा है वहां पे। दिस इज माय पेंटिंग एंड इफ यू डोंट लाइक इट आई विल किल यू। दैट इज हाउ कॉमन माय बुक शेल्फ हैज हैड दैट बुक फॉर अ व्हाइल। अभी कहाँ है वो बुक? फिर किया क्या तूने उसको? लौटा दिया यार उसको, उसने मेरे से लिया था। मतलब मेरे को लगा गिफ्ट, मुझे लगा गिफ्ट थी तो देन व्हाट डिड नहीं, यू डू? अच्छा हुआ क्या था कि ये 2003-4 ऐसे टाइप का टाइम था। नाइटवेस्ट सीरीज का जो मैच था ना, उसका सीडी आया था मेरे घर पे, उसमें किसी ने तो दिया था, तो उसने वो एक्सचेंज करके माइन कैंप्स दिया था। तो इसका IMDb डिस्क्रिप्शन बहुत ही, इट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द ट्रेलर। इट्स अ स्मॉल टाउन मैन हु फॉल्स इन love with the most beautiful girl in town. He wants to marry her one day because marrying her can rise up in position. ये पता नहीं। ये मूवी will not get a theatrical release. It will be हाँ, directly सीधे releasing on Amazon. प्राइम पे आ रहा है वो। हाँ, और अच्छा, मोदी जी अभी फ्रांस आएंगे तो फिर से मिलेगा क्या वो रिसेप्शन? नड्डा जाएगा फिर अरे से? इस बार नहीं मिला, नहीं आया मिलने, हो गया। नड्डा भी बुला हुआ है, बस हो गया। अब मेरा भी कुछ है। नड्डा ने पढ़ लिया होगा यार। नड्डा थोड़ी ऐसा लगे कि मजाक बना कर रखा है मेरा। मैं नहीं जाता। इजिप्ट से जब मोदी जी लौटते हैं तो तब भी होता है। मैं पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए होता है? तो इस बार ना फ्रांस से यूएई गए ना, फिर यूएई इसलिए शायद नहीं होगा। पर यार धर्म यूएई की भ्रष्ट हो बात गया। करें, यूएई ने वेजिटेरियन, भाई तू वेजिटेरियन आ तंदूरी मैं भी नहीं खाता यार, मतलब तंदूरी कैरेट तो मैं भी नहीं खाता, बट टू बी फेयर रोस्टेड कैरेट्स आर वेरी गुड। मतलब तो तंदूरी कैरेट और रोस्टेड कैरेट में क्या डिफरेंस होगा, मुझे ये समझा। कुछ नहीं फर्क है, तंदूर के अंदर बनाते होंगे, पता नहीं। तंदूर की तो अबे, लेकिन अगेन वही फटे रिकॉर्ड की तरह अपन भी क्या ही रिपीट करें। द थिंग इज की नॉट दैट व्हाट ही इज ईटिंग, हाँ, बट द अदर वे। मतलब एग्जैक्टली कि तुम्हें वहां पे, मतलब जब तुम्हारे बिलीव्स करे तो तुम भी करो, फिर जब वो दो उनको भी। ट्रू। अच्छा, मैंने अपने ग्रुप में मैंने एक रेडिट, तुम में से कोई चेक करके थोड़ा सा उसको रीड आउट करेंगे। हमारा सेशन खत्म हो रहा है। अरे ठीक है, फिर से कर लेंगे। अब तो लोगों को अपने 2-2 घंटे के एपिसोड पसंद आ रहे हैं। इसलिए कुछ भी नहीं बोल सकते ना। टॉप 100 पीपल ये तो वो बंदा है इन्फ्लुएंसिंग अंशुल। हाँ, अंशुल सक्सेना। ये ऐसे दिखता है ये? अबे वो आर्टिकल देख, हाँ वो ऐसा ही दिख, वेरी स्पेसिफिक एंगल। भाई ये तो ऐसे अंशुल भी एक्टिविस्ट, Indian activist Anshul describes himself as a programmer and an ethical hacker. He is among the people positively influencing Jewish life. 20 title of the thread. That's what I'm saying. A vocal supporter of Israel and close bilateral relations India and Israel, Saxena regular messages of solidarity with Jewish state when it confronts cross-border acts and other Islamist groups. बड़ी बात है यार। ये तो आज ये जो भी पब्लिकेशन का नाम है ना, मैं पढ़ा, मैंने ऐसी जल्दी से पढ़ा, मेरे को अल्जाइमर जूइश 100 पढ़ा मैंने सबसे तो अल्जाइमर जूइश 100 है। मे बी इट्स हिब्रू फॉर अल्जाइमर, हु नोस। ओके, तो क्या करें इसका मतलब मैं ये कहना, ये सब क्या चल रहा है, ये क्या उनका कुछ ऐसा ऑप इंडिया है क्या? हाँ, हो सकता है ना, हो सकता बट है उनका ऑप इंडिया भी, लेकिन अंशुल सक्सेना को क्यों भाव देगा? ये अंशुल सक्सेना खुद बनाया होगा ऐसे। अरे ये बात तो मैंने सोची नहीं। ये तो प्लांटेड संडे गार्डियन देखते हैं ना क्या है। हाँ, एलजी माइनर है क्या, देखते हैं ना। एलजी माइनर तो बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है ये। वैसे भी तुम लोग ये बताएं किससे है? हाँ, रामा वाह ने जैसा कि मतलब हमारे नाम में राम। उन लोगों को, भाई मैं एक अलग दुनिया में चला गया। तो हुआ क्या, तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट याद आया मुझे। ये मैंने ये देखा ना, जूइश डीएनए और ये वो, तो मैं थोड़ा पढ़ने लगा इसके, भाई क्या है। तो भाई मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया जो है कि, और उस दुनिया से मुझे पता है क्या पता चला कि उन लोग के हिसाब से हिंदू गॉड राम है, वो एक्चुअली इब्राहिम है। और वो इंडिया में पहुंचते पहुंचते वो हो गया, चाइनीज विस्पर हो गया, वो इब्राहिम का रैम बन, तो राम इज एक्चुअली इब्राहिम। और उन्होंने पूरे आर्टिकल पे आर्टिकल है जहाँ पे उन्होंने राम की स्टोरी और इब्राहिम की स्टोरी को ऐसे पैरेलली किया। कर देखो भाई मैं एलजी माइनर जर्नल के विकी पेज पे चला गया हूँ। इनके विकी पेज बेसिकली इट्स अ जर्नल स्टार्टेड बाय सम सन फैमिली, कुछ ज्यूइश फैमिली ऑब्वियसली। इनके विकी फॉर्मेट में लिखा टैबलॉइड, बस। इट्स बेस्ड आउट ऑफ ब्रुकलिन एंड सर्कुलेशन ऑफ 23,000। ये फेक है। नहीं, बट इट सेज फाउंडेड इन 1972। 23,000 का क्या होता है? 23,000 ब्रुकलिन के एक मोहल्ले में भी है, मतलब ये 23,000 क्या है ये? देखो ऐसा है, तुम लोग उसके बारे में पता है ना, मैनचेस्टर टुडे के बारे में? हाँ, क्या है? जिनीवा के बारे में पता है? हाँ, अरे सब मोदी जी ने शुरू किया है क्या? In 2020, Reuters reported that this journal and कोई published ops credited to some fabricated reporter
and was thought to be created by similar machine method used. मतलब और कहाँ मिलेगा तुमको अंशु सक्सेना को ऑनर करने के लिए? हाँ, ये बेसिकली वो जो और एआई से उन्होंने क्या मतलब वो डीप फेक क्या था कि किसी फेक ऑथर को कोट कर रहा है, अगेन फेक ऑथर को कोट कर रहा है. दिस साउंड वेरी मच लाइक अलाहाबादी की सम स्कॉलर एट सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, a Palestinian human rights activist is also a terrorist sympathizer, blah blah blah. इससे मेरे को एक लास्ट बात याद है. तो आजकल मैं भी थोड़ा सा ये भी चल रहा है, क्योंकि ना अभी 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ट्विटर पे एक थ्रेड डाला, बिकॉज ये एक फ्रांस वो लेडी का वीडियो ANI का हो गया ना, जिसमें वो लेडी जो मोदी जी का दिखे एकदम आंसू आ गए उसमें. तो आई कंपेयर्ड हर टू द लेडी मादी शर्मा हुज लाइक अ लॉबीस्ट, जिसने वो जिसका फेक न्यूज और जो ट्रिप में 370 के बाद उससे रिलेटेड. एनीवे बाद में मतलब मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि probably they are the same people, but तो मैं वो दिख तो रही थी वैसे, I deleted it, it's fine, that is okay. But in related to that I wanted to kind of talk, but ये और ये अपने पॉड के लिए बहुत सीरियस हो जाता है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ. NDTV ने एक न्यूज शेयर करी, NDTV ने खालिस्तानी रेडिकल्स ड्रैग इंडियन स्टूडेंट थ्रैश हिम विद आयरन रॉड्स इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, अब NDTV ने जब ये न्यूज किया तो और उन्होंने उसके लिए रेफर किया ऑस्ट्रेलिया टुडे को, कि ऑस्ट्रेलिया टुडे को, और उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन MP को भी उसमें वो किया कि ऑस्ट्रेलियन MP जिग्नेश पटेल, चार्ल्सटन कुछ नाम है उसका. हाँ, नाउ वंस यू रीड दैट आर्टिकल तेरे को ये समझ में आ जाएगा कि तू ऑस्ट्रेलिया टुडे पढ़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम का कोई ऐसा रेगुलर न्यूज चैनल नहीं है जिसको NDTV डायरेक्टली. हाँ, और तू वो ऑस्ट्रेलिया टुडे में वो आर्टिकल पढ़ेगा तो तू देखेगा कि ग्रामर खराब है, और ऑस्ट्रेलियन MP जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है वो लैंग्वेज बेसिकली जैसे इंडियंस बात करते हैं ना उस तरीके की इंग्लिश में है. हाँ, टू टेक केयर करना. और उसके बाद तू देखेगा कि वो जो एरिया है ग्रैंड उसका MP को विकिपीडिया में जाके देखा तो कोई MP का नाम वो जूलिया फिन है, तो चार्ल्सटन नाम का कोई MP नहीं है वहां का. तो फिर ये क्या हुआ. हाँ, और उस ऑस्ट्रेलिया में कोई MP इसके बारे में कोट दे रहा है, और एक नंबर तो देयर शुड बी सम रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटसाइड ऑफ दिस न्यूज वेबसाइट, देयर इज नो रिपोर्ट अबाउट इट. हाँ, लेकिन उसके बाद इंडिया में क्या होता है कि इंडियन मीडिया फ्रॉम टाइम्स ऑफ NDTV CNN उस साइट को रेफर करके आर्टिकल एज इज पोस्ट करते हैं. ठीक है, नॉट अ सिंगल ऑस्ट्रेलियन न्यूज आउटलेट. हम और उसके बाद अभी वायो ना जो इंग्लिश वो उसने भी उस पे वो आर्टिकल ऐसे कैसा पोस्ट कर दिया. इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है ना, ये यार मतलब उनको बस क्या बोलूं, मतलब कचरा ही चल रहा है, कुछ भी. टुडे, टाइम्स ऑफ लंदन, जिनीवा गजेट, ऑस्ट्रेलिया टुडे, तो तू ये देखेगा कि सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं दिल्ली और UP के एड्रेसेस में. ठीक है, और एक कुछ श्रीवास्तव ग्रुप है, आई एम सॉरी बट उनसे लिंक आज मेरा सीक्रेट बाहर आ ही गया. और वो सब जो है वो सब मादी शर्मा से ट्रेस किए जा सकते हैं लिंक्स श्रीवास्तव ग्रुप के. एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग. तो खैर ये अब ये ऐसा है कि दिस इज नॉट फॉर आवर पॉडकास्ट, और टाइम्स नाउ में भी आ गया और सब मेरी हो. तो कुल मिला के मतलब ये चल रहा है. क्या मतलब क्या बोलोगे चीज को. तो कि अभी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी, जो कि स्मृति ईरानी का काम है मिनिस्ट्री ऑफ राहुल गांधी अफेयर्स, तो उन्होंने रीट्वीट किया राहुल गांधी की QT को अबाउट बेसिकली. राहुल गांधी तो खुद ही स्मृति ईरानी के क्यूटी हैं. हाँ, वैसे ही कि ऐसा ही हैड सम क्वेश्चंस अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देवी मां एनर्जी. अरे रेवोल्यूशन ही है फ्रेंच ट्रिप, मोदी जी का जो फ्रेंच किस है उस पे. तो स्मृति ईरानी ने उसमें जो QT किया उसमें उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स यू आर फीलिंग पेन बिकॉज नाउ द डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट फॉलोइंग एट योर डोर स्टेप. मतलब तुमने सीधे मतलब तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुमको भी पता ही पूरी ट्रिप डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और तुमने सीधे उसको QT करके बोल दिया कि हाँ तुमको तो बुरा लग ही रहा होगा कि कब तक तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है ले. तो ऐसा. बट गोइंग बैक टू वन थिंग, क्योंकि अभी ना मैं थोड़ा सा अपना कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट मेरी हॉबीज के लिए मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च में आई वाज गोइंग थ्रू द मटेरियल ऑफ बियर बाइसेप्स. संदीप मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी उसी के फॉलो अप के लिए कर रहा हूँ. जानता हूँ मैं चावड़ेश. मतलब आई एम सो ग्लैड कि मेरी कोई हॉबी ही नहीं है. नहीं, मैं बस एक चीज देखना चाह रहा था कि मैंने जो नोटिस किया कि अगर तुम इंडिया में आज वो हो इन्फ्लुएंजा हो और तुम वो नहीं हो, तुम लाइक आउट एंड आउट पॉलिटिकल वो नहीं हो, तुम यू आर नॉट टॉकिंग. वो तो होते भी नहीं. तुम जैसे संदीप माहेश्वरी है, जानते हैं निशान संदीप माहेश्वरी नाम सुना है.
लाइफस्टाइल कोच है, लाइफस्टाइल कोच है। संदीप माशुरी जबलपुर के किसी रैंडम आर्किटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, फेमसली उसने ये बोला था कोविड के टाइम पे कि द गवर्नमेंट शुड नॉट रिलीज कोविड नंबर्स, यू नो व्हाई? फिर डिमोटिवेट होते हैं हम लोग। हाँ, नहीं, उसने बोला कि हाँ डिमोटिवेट होते हैं, ये उसी का वीडियो है। बोला कि लोग ये देख के पीपल गेट डिमोटिवेटेड सो दे विल स्टॉप वेयरिंग मास्क्स। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर मेरी है। थ्योरी ये है कि इफ ये लाइफ कोच है कि डेथ कोच है? वही है, हर लाइफ कोच तो डेथ सुन ना, कोच ही होता है। तू संदीप माहेश्वरी के चैनल जाएगा, तू मोटिवेशनल वीडियोस चेक करेगा, तो उसने मोटिवेशनल वीडियोस डाल रखे हैं, मोटिवेशनल स्पीच बाय पीएम मोदी, समझा? तो ये वो आदमी देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर मोदी जी ही है वैसे। ठीक है, मोटिवेशनल। उसके बाद तू उसमें जाएगा। वाह, ये तो एकदम राजदीप सरदेसाई वाला हेडलाइन हो गया। इज इट मोटिवेशन और मोटिवेशन? मोटिवेशन। उसके बाद तू जाएगा इसमें टेक्निकल गुरुजी में, तो टेक्निकल गुरुजी में तेरे को मिल जाएगा वीडियो उस जिसमें ये बात करेंगे कि ये जो इंडिया, मतलब कई सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे कि जैसे स्पेस, वैक्सीन, और सब में क्रेडिट थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। और फिर बियर बाइसेप्स। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम कुछ नहीं हो ना, ये कुछ नहीं हो इन द सेंस कि अगर तुम्हारे पास कोई थॉट नहीं है ना दिमाग के अंदर, तुम्हारे दोनों कान के बीच का जो स्पेस वो खाली है, तो वो राइट विंग से भर जाएगा, उससे तुम बच नहीं सकते हो। और उसका रीजन ये है कि जो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लोग भी तो भाई फीडबैक लूप है ना, एक फीडबैक लूप में ये भी कुछ डालते हैं, इनको कुछ रिएक्शन मिलता है, फिर वो रिएक्शन जब पॉजिटिव होता है तो उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं, और ये करते 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 अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं लोग जहाँ पे आज बियर बाइसेप्स पहुंच गया। और तू ये सोच के बियर बाइसेप्स जो लड़का देख रहा है वो तो मतलब एकदम अगर उसको क्योंकि बियर बाइसेप्स बाय हिमसेल्फ तो कोई लड़का इसलिए देखना शुरू किया हो सकता है कि उसको लड़की पटानी थी, उसको टिप्स चाहिए थे। वो तो देता था ना, हाउ टू बी कूल। हाँ ठीक है, वहां से शुरू करके वो कब अभिजीत चावड़ा पे आ गया, कब जे साई दीपक पे आ गया, कब देख श्री मॉलिस्टर पे आ गया, और मॉलिस्टेड पे आ गया। हाँ, जब अभिजीत चावड़ा तक आया तो उसको लग रहा था कि अब उसने ग्रेजुएट किया है फ्रॉम लड़की पटाने वाला टिप्स टू फिजिक्स सिखाएगा अब लोगों को, क्योंकि बियर बाइसेप्स के यूनिवर्स में तो अभिजीत चावड़ा बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ना। ये इनफैक्ट ये मेरा एक और पॉइंट था, सॉरी, तुझे याद है अपने बीजे पॉड में जब सबसे पहली बार तूने हम लोग को अभिजीत चावड़ा से इंट्रोड्यूस करा, दिस इज वेल बिफोर बीजे पॉड ट्रेंड सेटर इसलिए भी है कि हमने बियर बाइसेप्स के बारे में बोलने के लोगों को, मतलब जो लिबरल स्पेस ने बियर बाइसेप्स को डिस्कवर किया उसके कई पहले हमने अभिजीत चावड़ा के बारे में डिस्कशन किया था। हाँ, और सबसे पहला डिस्कशन मुझे अभी भी याद है, वो इस बात पे था कि हम लोग के बीच में बहस हो गई थी क्योंकि तू बोल रहा था एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, और मैंने गूगल किया, मुझे उसका कुछ मिला नहीं रेफरेंस। तो बोलते वो सेल्फ पब्लिश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट है। तो एक्चुअली जो वो नील डिग्रास टाइसन की जो बुक है ना, एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स फॉर डमीज, वो डमी चावड़ा है। अब उससे ज्यादा माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि चावड़ा ने उसके बाद अपना एक हिस्ट्री कोर्स लॉन्च किया कंप्लीटली ऑन YouTube। हिस्ट्री दैट टेक्स्ट बुक्स विल नेवर टीच यू पे एक कोर्स चल रहा है उसका। ऐसा तो नहीं है ना कि चावड़ा के पेशेंट जीरो, हमने सुपर स्प्रेडर तो नहीं कर दिया ना चावड़ा का स्टार्टिंग में बात करके, फिर क्योंकि क्या लोगों ने क्रिंज वॉच किया उसको, फिर फैल गया वो। चावड़ा कोई क्रिंज वॉच नहीं करता है भाई, चावड़ा से लोग सीखते हैं। पक्का खिलाड़ी है चावड़ा, पक्का खिलाड़ी है। चावड़ा का एक रिसेंट वीडियो है, और आई एम श्योर आदित्य कहीं ना कहीं देखा होगा, जिससे बिल्कुल बिनाइन वीडियो है। उस वीडियो बस ये है कि सबको ये पता है गाइस कि गांधी जी वाज अ वेरी सिंपल मैन, वेरी सिंपल। वो हमेशा थर्ड क्लास ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे। मुझे नहीं पता मेरा चावड़ा शोएब अख्तर जैसे क्यों साउंड करता है, बट करता है। ठीक है, चावड़ा का एक और चीज है जो सबको नोटिस करना चाहिए, जाके देखें। चावड़ा जब किसी अपने नेबरहुड के साउथ एशियन कंट्री का नाम लेता है ना, तो ऐसे बोलता है पाकिस्तान, ऐसे नॉर्मली बोलता होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे, मतलब क्योंकि चावड़ा फॉरेन में रहा होगा ना, फॉरेन में रहा है, टाइम स्पेंड किया उसने। उसने क्या किया पता नहीं, बाकी इंग्लिश सब तो नॉर्मल है उसका, बांग्लादेश ऐसे क्यों बोलता है? श्रीलंका नहीं वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाली बोलेंगे, पर बांग्लादेश। तो सुनो तो गांधी जी वाज अ सिंपल मैन, और वो थर्ड क्लास ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे। बट सरोजिनी नायडू ने एक बार बोला था कि गांधी जी को पॉवर्टी में रखने के लिए हम लोग को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, बिकॉज जब वो थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे तो जो एक थर्ड क्लास का पूरा बोगी होता था वो उनके लिए खाली होता था, और उसमें सिर्फ उसमें वो होते थे, और फिर एक दूसरा बोगी भी होता था थर्ड क्लास का जिसमें सिर्फ उनके पीपल होते थे, उनका स्टाफ होता था, उनके हेल्पर्स होते थे। तो बेसिकली एक ट्रेन जिसमें वो थर्ड क्लास में ही होते थे,
पर उसके लिए इतना सारा ऑक्यूपेशन मतलब ये उसने कहाँ से उठाया पता है ना, ये वो 4chan पे गया और उसने वो पढ़ लिया जो ग्रेटा थनबर्ग का जो चलता रहता है, चावड़ा का एक और भी है, रिप्लेस कर दिया। नहीं गांधी वाले वीडियो पे एक और भी है उसका कि गांधी वाज दिस ब्रिटिश सिपाही, पता है ना? हाँ नहीं ये तो, लेकिन ये वीडियो तो वो तो उसके YouTube चैनल, ये मुझे कहाँ मिला सुन, ये मुझे इंस्टाग्राम में एक रैंडम रील में मिला, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस हल्का से इंसिनुएशन कर रहा है कि गांधी जी जो कहते थे कि वो मतलब ऐसा हिज लाइफस्टाइल ऑफ लाइक पॉवर्टी वाज ऑल दिखावा। नाउ एक्चुअली सरोजिनी नायडू ने ये बोला है, एक्चुअली उसने बोला सरोजिनी नायडू, बट द प्रॉब्लम इज कि इस पूरे उसमें उसने ये नहीं बोला कि गांधी हु वाज सच अ फेमस मैन who was obviously had a security threat, you know, and who was finally killed by a Hindu fundamentalist, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अगर नॉर्मल भी फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल करता तो भी ये सब करना ही पड़ता। ये एक्चुअली ये सब बोला उनके लिए जा रहा है ना, बिकॉज दिस गांधी ट्रैशिंग इज वेरी कूल apparently on extreme left as well as extreme right, everywhere, हाँ, exact तो मतलब वो अट्रैक्ट करने के लिए। तो लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मतलब मेरे को पता नहीं है, मैं अलग रैंट पे निकल जाऊंगा। मतलब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आईने में शक्ल देख लिया करो यार अपनी, गांधी को तुम कुछ भी बोलते मतलब छोड़ो। आईने में शक्ल से आता है जेएसआई दीपक, उसके बारे में बात कर भाई उसने तो पूरे डेमोक्रेसी का डेफिनेशन बदल के रख दिया भाई। और मतलब ऑन सरफेस लॉयर है वो अबे आईआईटी का लॉयर है, अगेन सॉरी बिगेस्ट होता वो तो। तेरे को पता था श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, सॉरी नहीं आदित्य नहीं तेरे को ये नहीं पता था? तेरे को ये अभी टीआईएल हो रहा है तेरे को? हाँ मेरे जेएसएल का कोई जेएसडी का कोई बैकग्राउंड नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर वो वीडियो तो इतना। कौन सा आईआईटी से किया उसने? आईआईटी खड़गपुर से लॉ पढ़ा है उसने, और उसका अंडरग्रेड इंजीनियरिंग है। वो कहाँ से? वो किसी लॉ स्कूल से है क्या? वो नहीं पता मुझे, बट तू समझ रहा है मतलब इंडियन स्कूल ऑफ लॉ से बीटेक किया है, फिर आईआईटी से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन किया मैंने, और उसके बाद मैंने आईआईटी से। लेकिन आईआईटी में होता है, आईआईटी में कॉपीराइट लॉ के बारे में है क्लासेस, मैनेजमेंट स्कूल में होता होगा। अरे आईआईटी में एमबीए भी होता है। तो वो लेकिन हर आईआईटी में अच्छा नहीं होता है। तो भाई गोइंग बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, हर आईआईटी में इंजीनियरिंग भी बकवासी होता है, मुझे ऐसा लगता है। आईआईटी में मतलब हर आईआईटी में इंजीनियरिंग भी अच्छा नहीं होता है, लेट मी पुट इट दैट वे। देखो तो वो बोलता है भाई अगेन सरफेस में पता नहीं कैसा होता है, डेमोक्रेसी क्या है? नहीं, डेमोक्रेसी इज प्यार दोस्ती है, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन नहीं है। डेमोक्रेसी प्लूरलिज्म है नहीं ना, वो तो मेजॉरिटी जो विल करती है। तो क्या सॉरी मेजॉरिटेरियनिज्म है, नॉट प्लूरलिज्म। ही बेसिकली लाइक हैज लाइक एसेंशियली लाइक ऑफ कोर्स वोट से चीजें डिसाइड होती है, ऑफ कोर्स वोट जिसको ज्यादा मिलते हैं वो उसकी पार्टी इलेक्ट होती है, गवर्नमेंट मिलता है, बट कॉन्स्टिट्यूशंस और ये सारी चीजें सेफगार्ड है ना अगेंस्ट टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी। ये ना मतलब वो सब निकाल के रख दिया। उनको वो चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन भी मेजॉरिटी को रिफ्लेक्ट करे बस। और फिर हाँ यही कह रहा है वो, उसने बोला कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकती, और मेजॉरिटी अगर आप ये मेजॉरिटी से बोलो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड चाहिए तो बोलिए नहीं, तो क्या सेक्युलर वर्ड होना चाहिए? अब बताओ कैसे लोगे तुम इस आर्गुमेंट को? मेजॉरिटी अगर ये बोले कि राइट टू किल चाहिए तो दे देना चाहिए, देना पड़ेगा। हाँ तो फिर वो तो एंटीथेटिकल है ना फिर। तो मतलब अगर मान ले कि चावड़ा बोल रहा हूँ, जेएसआई दीपक सेम ही है रे, मतलब तू हाँ वो सेम चावड़ा मान ले कि वो 4 लेफ्टिस्ट अर्बन नक्सल के साथ एक रूम में है और वो चारों डिसाइड करें कि इसको थप्पड़ याद देना चाहिए, तो देन ही शुड जस्ट ऑफर हिज फेस, जो कि अपन कर सकते हैं, मेरे दिल में तो है। हाँ कूटनीति चाहता हूँ मैं उनके साथ कूटनीति करेंगे। और ना मतलब यार ये आदमी बस इंग्लिश बोल सकता है तो उसका इतना बज़वर्ड्स सिर्फ भाई इसने पूरी किताब लिख दी है। हाँ ठीक है, ये क्या डीकोलोनाइजिंग इंडियन माइंड वैसे वो मैंने सेंट्रिस्ट यहाँ पे अपने सेंट्रिस्ट के घर पे वो बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो। इट इज सो अमेजिंग कि बाय टोटल एक्सीडेंट वो किताब आई राज के लिए थी, लेकिन वो मेरे घर पे जो अभी तक पहुंची नहीं उसके पास। मतलब तू सोच मेरे ड्राइंग रूम में दावोल करके बुक रखी है, मैं वहां गया जेएसआई दीपक मैंने बोला कैसे करें, दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई एम हियर। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। उसमें he uses this phrase इंडिक कॉन्शियसनेस। कैसा लगा? भारत
भारत, इंडिक, ये सब एक उल्टी है, पता है, एक ऐसे डब्बे में बहुत सारे वर्ड्स डाल दिए फिर उल्टी कर दिया उन्होंने। तो इंडिक कॉन्शियसनेस वो बोलता है कि आप ये बोल सकते हो कि इंडिया एक कंट्री, मतलब एज अ कंट्री 1947 में बना, बट देयर इज एन इंडिक कॉन्शियसनेस दैट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड। वो भाग्यनगर में बड़ा हुआ है ना, हाँ, वैसे बोलता है। वहीं का है वो। एंड आई एम नॉट काइंड ऑफ किसी के फिजिकल ट्रेट्स का मजाक उड़ाना मैं पब्लिक में नहीं, मैं तुम लोग से टेलीग्राम ग्रुप में कर दूंगा, पब्लिक में नहीं करूंगा, बट सुनने वाले समझ जाए भाग्यनगरी। बट तो वो तो यार द प्रॉब्लम इज कि क्या है इंडिक कॉन्शियसनेस, इवन इन दिस, अगर तू ये बोले 5000 साल पुराना सब तब से चल रहा है, तो उसमें क्या कुछ और थॉट के लोकायत ट्रेडिशन या लाइक साउथ में देयर आर अदर लाइक फिलोसफीज, राइट? वो इंडिक कॉन्शियसनेस बोल के वो उसको सीधे वेदा में ले जाते हैं। ये आदमी इतना, मुझे इसलिए इतना ज्यादा अनॉय करता है ये आदमी कि भाई इसका मैंने एक दिवाली वाला आर्ग्यूमेंट सुना ना तो मेरा दिमाग हिल गया। वो आर्ग्यूमेंट निशान को पता है क्या था आर्ग्यूमेंट? सारे तेरे सामने बोला था मैंने। अच्छा मैं बोलता भी सुन लो, अच्छा है ना, फ्रेश रिएक्शन। द आर्ग्यूमेंट वाज प्रो फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, ठीक है, कि क्यों फायर क्रैकर्स होना चाहिए दिवाली में, बिकॉज उसने कोई वेदा से लिंक किया और उस वेदा के हिसाब से दिवाली की जो रात रहती, तो दिवाली के टाइम पे हमारे जो एंसेस्टर्स है ना वो हेवन से नीचे आते हैं हमसे मिलने या जो भी करते हैं, आई डोंट नो। और ये तो अच्छा वो कोको वाला स्टोरी। हाँ। और जो रात होती है तो उनको वापस जाना रहता है, तो फायर क्रैकर्स करके हम ऐसा रास्ता रात को नेटफ्लिक्स देखता, सुबह आके हाँक देता ये सब। तो वो रास्ता दिखाते हैं, इसीलिए दिस इज। तो अगर फायर क्रैकर्स तोड़ना बंद कर दे तो सारे फंसे हुए आत्मा मतलब यहीं पे जमीन पे रहेंगे, मतलब वो आते हैं जो। इट इज अ मिथ दैट ओनली दैट चाइनीज हैड फायर क्रैकर्स एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग इट। वी हैव बीन यूजिंग लाइट्स and some form of like firing arrangement, मतलब for the last 5,000 तब से चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे क्या फायर क्रैकर्स? सोर्स 5000 ईयर से इंपोर्ट हो रहे थे चाइना से। सोर्स क्या है? सोर्स आई टोल्ड यू ब्रो। सोर्स अभी भी चावड़ा है, which is not written। अच्छा, ये भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये फिर एक दूसरे को रेफर करने लगता है। अब जैसे तू चावड़ा और बाइसेप बात करेंगे तो वो ये रंगनाथन और जैसे लोगों को रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद संपत, क्या वो कौन है? विक्रम संपत। हाँ, राम संपत नहीं, राम संपत क्यों बोल रहा था? म्यूजिक डायरेक्टर नहीं। हालांकि राम संपत भी भारतीय यूनिवर्सिटी के बाद, हाँ वो भी है, वो वैसे है क्या? अच्छा नहीं मतलब तो है मेरे को तो नहीं लगती थी, बट पता नहीं, मतलब मैं सिर्फ गाने ही सुनता हूँ उनके, तो पता नहीं ज्यादा मुझे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई। खैर एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट। हाँ, तो और फिर एक सेल्फ रेफरेंशियल लूप बन जाता है, राइट, व्हिच इज काइंड ऑफ कैसे ये चल रहा है, आई डोंट नो मैन। और ना फिर ये वो है, ये वैसे ही है ना, सीताराम गोयल जानता है? सीताराम गोयल हिस्टोरियन, द ग्रेट हिस्टोरियन सीताराम। बस वहीं से बस एक सीताराम गोयल, पुरुषोत्तम ओक फॉर तेजो महल। ओ नो, हाँ भाई, मतलब पीएन ओक गोयल। अरे गोयल से क्या रहा है, एक अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूं। तुम लोग ने हिंदी में देखा है ना मास्क कार्टून? हाँ, उसमें वो गोयल। तो अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूं व्हिच इज अबाउट, और अपने सबमिस भी थे नहीं, सचिन सुनना। तो उसमें व्हाइट हाउस का जो प्रेस स्कूल है ना, उसके ऊपर एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं। तो अपेरेंटली फ्रॉम द टाइम्स ऑफ प्रेसिडेंट कार्टर, मतलब मिड 1970s से व्हाइट हाउस प्रेस स्कूल में एक इंडियन जर्नलिस्ट है जिसका नाम है रघुवीर गोयल, ठीक है। और इसको जो व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी होते हैं ना, उसको तो गोयल फॉयल बोलते हैं, गोयल फॉयल, क्योंकि गिलफॉयल नहीं क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी इनको जैसे प्रेस ब्रीफिंग होती है, कोई भी अगर ऐसे जर्नलिस्ट कोई टफ क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो ये लोग ना गोयल को बोलते थे एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्योंकि उनको पता रहता है कि गोयल हमेशा कोई रैंडम इंडिया यूएस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो इसलिए हर प्रेस सेक्रेटरी उसको इस तरीके से यूज करता है। ही इज लिटरली बिकम लाइक अ टर्म इन लाइक व्हाइट हाउस, द गोयल फॉयल। इनफैक्ट एक केस बताते हैं जहाँ पे ओबामा का जब वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर का चल रहा था, नहीं अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं, लास्ट टाइम, एक मिनट, हाँ, तो मैं तो ना वी हैव द क्यूटेस्ट पॉडकास्टर। हाँ यार, बट न्यू पॉडकास्टर, अभी आवाज आएगी उसकी। तो वो जो है ना, तो ओबामा का टफ टाइम था, तो ओबामा का जो प्रेस सेक्रेटरी जे कार्नी, उसने ना बोला, हे गोयल, डू यू हैव अ क्वेश्चन? और गोयल ने फिर से पूछा, so is the president going to celebrate the World Yoga Day today? तो फिर उसने बोला, yeah, you know, that's a bit of a stretch. तो ये मोमेंट मुझे इसलिए याद आ गया कि unintended, but
मैंने इसलिए ये टॉपिक कि मतलब ये इसके मुझे लिए ऐसा मोदी जी कितने मिनट बाद हंसेंगे इस जोक के लिए? भाई फिर मैंने इस बंदे का ट्विटर टाइमलाइन चेक किया और तुम लोगों को याद, तुम लोगों ने देखा कि मैं डिस्कॉर्ड में एक इमेज शेयर करी है मैंने कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं और जो लोग गाय को रोटी के साथ खाते हैं वो शेयर किया इसने, वो इसने शेयर किया है और ये वॉशिंगटन डीसी में बैठा है। और फिर मैंने ये चेक किया कि भाई ये किस पब्लिकेशन के लिए लिखता है, तो भाई ये लिखता है इंडिया ग्लोब और कोई एशियन टाइम्स जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। तो फिर मैंने अच्छे से इसको मिल कैसे गई? मतलब हमको ही मिलेगा एक्रेडिशन क्या? वो ही नहीं मुझे समझ में आया। और ना इनफैक्ट द वे दे डिस्क्राइब्ड गोयल वाज एग्जैक्टली कि द मैन विदाउट अ न्यूज़पेपर, द जर्नलिस्ट विदाउट अ न्यूज़पेपर। ट्रेंड क्रिम द इंडिपेंडेंट है वो। ट्रेंड क्रिम द इंडिपेंडेंट, लिटरली द इंडिपेंडेंट है। और तो ना खैर मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसको इतने टाइम से मिल कैसे किया, और ये ना इसने बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशंस भी क्रिएट करी। जैसे एक बार इसने एंड यू आर सेइंग दिस गाय इज फ्रॉम कार्टर्स टाइम से है ये। अभी भी संगी बना होगा नहीं, संगीत ओपननेस अभी हुआ होगा आई थिंक। अब बहुतों के साथ ऐसा हुआ है कि अभी क्योंकि एक तरफ वो ओबामा के भी बहुत फैन भी है। अभी बोलता होगा हुसैन, प्रेसिडेंट हुसैन। तो एनीवे, तो हुसैन से याद आया कि तो प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन, नहीं प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले और तो उन्होंने कुछ अभी वो वाला वीडियो देखा जिसमें ऐसे ऊपर से कर रहे हैं मोदी जी। हाँ मैक्रोन को ऊपर से कर रहे हैं। क्रिंज आदमी है मतलब। यार मुझे ये बता कि ये लोग को लगता नहीं है जो मतलब जो मोलेस्ट होता है सामने, डेफिनेटली बोलता होगा बाद में जाके, किसी ना किसी को तो बोलता होगा। यार मुझे मतलब अजीब लगता है मुझे किस तरीके से लाइक कोई सेंस, पर शायद देखने वाला ही बोलेगा कि मैक्रोन भी तो वापस मतलब दोनों बराबर कर कंसेंट के साथ करने एक दूसरे के साथ बोलेगा। नहीं, क्लासिक अंकल मूव है ना वो। हाँ मैं बोल रहा था कि ये सब ठीक है, मोदी जी ने अपना उस आदमी को मतलब ये क्यों दिखाना जरूरी है कि वो जहां भी जाता है उसका वहां से कनेक्शन है, तो उसने पर्ची निकाल के दिखा दिया भाई। मुझे ये बताओ अलियांज दे फ्रांसेस। तो ये आदमी 1981 में 125 रुपए दे के 125 रुपए 1981 में, तो ये मतलब माय डैड हु इज इन लाइक अ डिसेंट लोगों का सैलरी जॉब नहीं मतलब। हाँ मतलब उनका सैलरी कुछ ऐसे मतलब 800,000 रुपए के आसपास होगा। तो 10% ऑफ योर सैलरी मतलब इमेजिन दैट। चाय वाला मतलब फकीर आदमी, सब सारा नैरेटिव देख के ये भी, बट वो सब छोड़, मतलब जो आदमी मतलब समझ तू गया था 1980 में, ठीक है, अज्यूम तेरे पास पहला अच्छा ये अपेरेंटली मैंने पढ़ा अहमदाबाद का जो अलायंस फ्रैंचाइज है उसका फर्स्ट पर्सन लाइक ही इज द फर्स्ट लाइक एनरोलमेंट लाइक रोल नंबर 1 ऑफ कोर्स हर जगह में। क्या अहमदाबाद का व्हाट? अहमदाबाद का अलियांज दे फ्रांसेस का जो फर्स्ट स्टूडेंट थे वो मोदी जी थे। फ्रेंच सीखने जाते थे वहां पे उस टाइम पे। नहीं बट मेरा पॉइंट है कि ठीक है सीखने गए, फर्स्ट स्टूडेंट थे, मैंने 2 मिनट के लिए सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है। अब सोच 40 साल पहले तू कहीं कुछ गया था सीखने, तेरे पास पर्ची होगा, हॉल टिकट है तेरे पास एग्जाम का? नहीं। तो ये आदमी बचा के रखा था पर्ची की, 100 रुपया दिया था मैंने यार। मैं तो तभी पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। अभी आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सबने नहीं मेरे पास इसके लिए आंसर है, इसके लिए मेरे पास आंसर ये है कि चल तू बन गया कल को प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और तूने ऐसा कुछ किया था तो फिर वो वहां से निकलवा सकते हैं। ठीक है ठीक है। अब दूसरा सवाल, अब वो अगर रखा था तो अगर तूने स्टैम्प कभी चिपकाया होगा तो 1980s में तो ग्लू किस तरह का आता होगा हम सबको पता है ना, वो वाला जैसे फैलता है ऐसे। वो अगर तूने लाइट ब्लू कलर की बॉटल में पोस्ट ऑफिस वाला गोंद लिटरली, उस चीज को तूने अगर किसी भी पेपर पे चिपकाया है तो उसको 1 हफ्ते बाद देखना कैसे हो जाता है। वो जब सॉलिडिफाई होके जब सूख जाता है ना तो पेपर को साथ में खींचता है ऐसे अंदर। कोई दुनिया का स्टैम्प ऐसा नहीं है 1980 का इंडिया का स्टैम्प कि वो इतना क्रिस्प। नहीं ये अभी बना है। ये बेसिकली इट्स लाइक नो आई डोंट नो बेसिकली क्या है, 1970s 80s में उनके कंप्यूटर में 4 GB वाली रैम वाले कंप्यूटर में रिकॉर्ड होंगे। उन्होंने अभी प्रिंट आउट निकाल के उन्होंने नहीं और रैम लगाओ कम है 4 GB रैम इसको। मैं मोदी जी को डिफेंड करना चाहता हूँ इस मोमेंट पे। आई वुड लाइक टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट प्ले करने वाला डेविल खुद होता है जो आज तक कभी भी कोई अच्छे तरीके से डेविल्स एडवोकेट नहीं प्ले करता, हमेशा रेसिस्ट पॉइंट के लिए डेविल्स एडवोकेट होता है। वही मैं बोल रहा हूं, डेविल्स एडवोकेट प्ले करने वाला डेविल खुद ही आता है वहां पे अपने जैसे आई एम नीदर राइट नॉर लेफ्ट देन गोज ऑन टू से समथिंग दैट इज वेरी राइट। ये रिसेंटली विमो ने और मेघनाथ ने वो ये किया था बियर बाइसेप्स को, और मेघनाथ ने भी रिव्यू किया था राइट।
तो उसमें एक बात उन लोगों ने अच्छा बोला कि ये लोग बोलते हैं आई एम अ फेंस सिटर, मतलब कि इनको पता ही नहीं है कि फेंस कितना दूर है। मतलब फेंस इज बेसिकली द वॉल ऑन द राइट। वहां बैठे हुए मैं बस इतना डिफेंड करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये आई डोंट नो कि भक्त क्या सोच रहे हैं, बट द वे आई टुक इट इज कि अगर इस फेस वैल्यू में भी लो मैं कि ये सच था, तो मैं ये है बेसिकली कि अभी जाके अभी मैं बोलेगा कि वो हाँ अभी कि वो कॉपी कि चेक करो कि मैं था कि नहीं, चेक किया कि तुम थे, तो हाँ अभी वो उसका एक रेप्लिका बना के अभी दे दिया, ये मैंने सोचा। ठीक है, फर्स्टली। उसके बाद लेकिन ना उससे भी ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि यार तू मुझे ये बता, एक आदमी प्रचारक जो उस समय एमए भी कर रहा है, ठीक है, उसी टाइम लाइन, हाँ ये किया है एमए किया, और उस मतलब दिस इज लाइक राइट आफ्टर इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी में बहुत कुछ किया। जेल में भी गए थे, जेल में नहीं गए, मोदी जेल में नहीं गए थे। मोदी जेल में गए थे, बोला नहीं गए ना जेल में, यही तो है, मोदी जेल में गए, जेल में नहीं, वो बांग्लादेश, जेल में बांग्लादेश के टाइम पे गए थे। हाँ, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, वो बांग्लादेश के वो है वो बंगबंधु बंगबंधु मोदी जी। तो लेकिन इन सब के बीच में ये बहुत ही रैंडम नहीं है, बहुत ही रैंडम चीज नहीं है। फ्रेंच सीखूंगा मैं आज, मैं फ्रेंच सीखूंगा, लैंग्वेज ऑफ लव। हो सकता है इम्प्रेस करने के लिए कुछ सीख रहे होंगे, अभी पता नहीं किसको मत पूछो। अभी उसके बाद मोदी जी की मतलब वो एक रात थी, उस रात के कई सारे अच्छा तुम लोगों ने अभी उसके साथ एक शीला भट्ट वाला सुना? 1981 में शीला भट्ट वाज अ जर्नलिस्ट, जो भी स्मिता प्रकाश, उसने बोला कि मैं मिली थी मोदी से वहां पे दिल्ली में। ठीक है, जब एक तो ना तो यही है मतलब हर कोई ना, मतलब अगेन सॉरी आई डोंट केयर इफ दिस साउंड्स मिसोजिनिस्ट और एजिस्ट और व्हाटएवर, ये ना रैंडम ना दो आंटियां मिलके भी एक पॉडकास्ट में बैठ जाती हैं ना, मतलब लिटरली वो ये कर रहे हैं बैठ के। अरे ठीक है ना, तो आई डोंट केयर, जो बोलना हो बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब तो लिटरली सोचना, हैव यू नॉट सीन दोस टू फिगर्स? कैन यू नॉट इमेजिन कि यू नो अपने घर में संडे को एक आंटी आई हैं और वो बैठ के बात कर रही है ना कोई अरे शीला भट्ट, अरे वो दाऊद का इंटरव्यू से फेमस हुई थी ना वो, तो मिला होगा। तो वो कुछ शो आया है ना उस पे भी, ये नहीं वो शो दूसरा शो है, वो दूसरा है, ये दूसरा, वो दूसरा, ये वो इस पे बेस्ड नहीं है। स्कूप नहीं क्या? हाँ स्कूप, उसका नाम क्या है शो का? हाँ स्कूप ही नाम है, बट वो नहीं है। हाँ वो नहीं। हाँ बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि द थिंग इज कि she's on a tour to rehabilitate her image. That is what she's trying to do, शीला भट्ट जी। ठीक है, बस उनका कैसे मतलब इमेज एज जस्ट फिजल आउट हो गया था या कुछ कंट्रोवर्सी थी? ये नहीं पता कि she's close to Dawood और all of that came out. अच्छा हो गया। तो वो जो भी है, तो अच्छा मुझे बता, तुम लोग, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिले हैं, ठीक है, बहुत से लोगों से एक बार मिले, कभी किसी से ट्रेन में मिले, कभी किसी से यूनिवर्सिटी मिले, 2-4 बातें करी हैं। कल को उनमें से कोई बहुत फेमस बन जाएगा, अनलेस कि उसका मतलब इतना ज्यादा गहरा इंप्रेशन रहा होगा मेरे से मिलने में कि मतलब क्योंकि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइक द फैक्ट इज कि हाउ डज शी फकिंग रिमेंबर्स दैट शी मेट दिस गाय? ही वाज नथिंग राइट एट दैट पॉइंट। इम्प्रेशनेबल आदमी था यार वो, इतना ऑब्नॉक्शियस आदमी है कि कोई एक बार मिलेगा तो याद रखेगा ही उसको, भूल नहीं पा। एक्चुअली इन दिस केस दिस माइट बी ट्रू, यू नो, ऐसी कोई इतनी छिछोरी हरकत कर दी होगी कि उनको याद होगा, बट शी इज जस्ट नॉट सेइंग दैट नाउ, शी इज जस्ट पुटिंग इट माइल्डली कि मिली थी मैं। अभी बोल भी नहीं सकते ना, और अभी उनके ऐसे अभी मतलब, और बेसिकली क्यों बोला उसने पता है ना, क्योंकि ये लेफ्ट हमेशा बोलता था कि अगर एमए किया तो कौन एक क्लासमेट लाओ, कोई लाओ जो साथ में, तो शीला भट्ट को लाया कि, लेकिन वो तो ये भी था ना कुछ करेस्पॉन्डेंस से किया था उन्होंने, तो वो कैसे मिल लिए फिर? कभी गए होंगे एग्जाम देने पहुंच गए होंगे, मतलब होता है ना। और दूसरी चीज ये कि मतलब देखो कितना डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहे हैं बेसिकली उसको लेके अब पूरा मतलब लल्लन टॉप में भी आ गया, बाय द वे लल्लन टॉप में भी पूरा वो वीडियो आ गया है कि अब मुझे दिख रहा है कि इसका यूट्यूब फीड किस तरफ जाने वाला है, जा रहा है आज मैंने कोई अलाहाबादी रेफरेंस नहीं किया इसे। लल्लन टॉप में भी एक वीडियो आ गया है जिसमें वो हो गया कि क्या बोला वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने मोदी जी के बारे में, कहाँ मिली मोदी जी से वो वरिष्ठ पत्रकार ना पूरी। और वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट अब क्या कर रही है? वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने केजरीवाल की बोलती बंद, ये अब वीडियो आ गया, स्लैप, टाइट स्लैप हो गया है। ठीक है, on that happy note let's wrap today's episode. जय श्री मां सल्लल्लाहु। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। हम सब इकट्ठा आए हैं
और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा।